नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे बीच दो ऐसे खास चेहरे, या फिर मैं कह सकता हूँ दो ऐसे बहुत ही मेरे बेस्ट फ्रेंड मैं कह सकता हूँ, जो आज हमारे बीच आए हैं टर्फ क्रिकेट की दुनिया में, जिन्होंने बहुत ही नाम कमाया और नाम के साथ में बहुत ही पैसे भी कमाए, मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को। और एक टीम इन्होंने फॉर्म की, जो टीम का जो नाम है, जैसा हम बोलते हैं ना, अरे बहुत डेंजर टीम है, बहुत डेंजर टीम है, तो इन्होंने वो टीम का नाम ही डेंजर 11 रख दिया है। तो हमारे बीच एक जो प्लेयर हैं, जो कि लेफ्ट हैंड जो बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, और इनको टर्फ क्रिकेट में कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। जैनम शाह हमारे बीच आ गए हैं। जैनम शाह जो कि बहुत ही पैशनेट प्लेयर हैं, और साथ साथ में जो डेंजर 11 के जो करता धरता मालिक ओनर है, वो हमारे बीच आज आए हुए हैं। वो हैं राहुल नेतानी। तो कैसे हैं जैनम भाई आप? बहुत अच्छा। कैसे हैं राहुल भाई? बस बहुत बढ़िया आपके। जैनम भाई, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, जिसे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। देखिए जैनम भाई, मतलब ऐसा हम लोग बहुत सुनने में आता है डे टू डे लाइफ में कि टर्फ क्रिकेट एक टाइम पास है, मतलब कोई भी खेल सकता है, और टर्फ क्रिकेट कुछ करियर वगैरह है नहीं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है रतीश भाई। हाँ, मतलब काफी लोग बोलते हैं एकदम इजी गेम है, बच्चे जैसा गेम है, ऐसा हम्म, है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम्म, कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ पे टर्फ क्रिकेट में अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं बाहर से खेलने, मुंबई साइड के खेलने। और आपके रील में एक दो बार मैंने भी देखा है कि कोई बाहर वाला कमेंट करता है जी। कि ये तो कैसा बॉलिंग खेल रहे हैं, 6 हम्म, बॉल में 6 सिक्स मारूंगा, हम्म, वैसा वैसा। तो मैं वही उनको भी कभी रिप्लाई तो दिया नहीं हूँ। तो मैं हम्म, कभी चाहूंगा आपके उससे कि आपके रील में आप कभी उनको रिप्लाई करो, हम्म, बुलाओ यहाँ पे मुंबई में खेलने। मैं भी देखता हूँ 6 बॉल में 6 सिक्स कौन मारता है, जी। वैसा है। तो बस यही बोलना चाहूंगा कि इजी तो नहीं है गेम। राहुल भाई, जैसे जो डेंजर 11 जो आपकी टीम का नाम है, तो ये टीम का नाम डेंजर 11 ही क्यों रखा आपने? क्योंकि ये बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है जैसे अब कमेंटेटर ही बोलता रहे डेंजर 11 से मैच है, तो सामने लोग का ऐसा तो नहीं कि मतलब 50% पहले आप लोग डाउन कर दे रहे टीम के नाम से? ऐसा नहीं है। ये डेंजर का नाम पड़ा, बहुत अलग स्टोरी है उसका। जी। एक यक्ष करके मेरा दोस्त है, हम्म, तो वो ऐसे ही हम लोग साथ में खेलते थे पहले। तो रोज मिलना, मेरे को मिलने आता था रोज, ऐसे टाइम पास टफ खेलते थे हम लोग। तो मिलने आता था, ऐसी बात करता, और डेंजर कैसे हो, हम्म, और डेंजर कैसे हो। तो यहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहाँ पे एंट्री डालना था हम्म, टीम का। तो टीम का नाम क्या रखे, हम्म, प्लेयर्स थे सब, पर नाम क्या रखे। तो फिर वही सोचा कि डेंजर ही रखते, जी, डेंजर 11 से स्टार्ट करते। वैसे वो टीम का नाम डेंजर 11 गिर गया, वहाँ से कंटिन्यू होते गया डेंजर जी। 11। और राहुल भाई, जैसे आप बहुत ही कम समय में जो डेंजर 11 की जो टीम है, वो बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही अच्छा लेवल पे आई हुई है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आप लोग जीते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब इसका जो पूरा जो श्रेय है, बट ऑब्वियस चीज़ें आधा श्रेय जैनम भाई को भी जाता है, चाइना में लेकिन जैनम के अलावा और कौन ऐसे दो तीन प्लेयर्स हैं जिनको जाता है श्रेय? ऐसे बहुत प्लेयर्स है जो थे मेरे साथ स्टार्टिंग में, जब मैं नया नया खेलने आता था टफ पे। जी। जब मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था टफ का, खाली खेलने आता था मस्ती मस्ती में। फिर यहाँ पे जैनम मिला, यक्ष मिला, फिर और भी बहुत सारे प्लेयर्स मिले। तो उन लोग ने बोला कि खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा एंट्री डालिए। हम्म, तो वहाँ से मेरा कैसा हो गया कि मेरे को प्लेयर्स अच्छे मिलते गए, मेरी टीम में खेलने के लिए रेडी हो गए। वहाँ से फिर अपना यतिराज हो गया, जी, शानू हो गया, केसर हो गया, वो सब भी आते थे खेलने मेरी टीम में। तो वहाँ से स्टार्ट होते गया, वो लोग एक ही टीम फॉर्म करके हम लोग खेलना स्टार्ट किया। फिर ऑप्शन टूर्नामेंट हुए, वहाँ पे खेलना चालू किया, तो वहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो गया। जी। जैनम भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। मतलब आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ऐसा है कि मतलब जैसे जब क्रिकेट की बात आती है, तो लोग बोलते हैं जैनम शाह जो है बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही डेडिकेटेड प्लेयर हैं क्रिकेट को लेके, टर्फ क्रिकेट को लेके। हाल ही में ओवरहम भी आपने खेला हुआ है, तो ओवरहम और टर्फ क्रिकेट में क्या ऐसी चीज़ आपने देखा कि भाई टर्फ क्रिकेट को आपने ऑनगोइंग चालू रखा अभी तक? मतलब कैसा है, ये मेरा गेम पैशन के हिसाब से ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, तो मुझे टर्फ खेलना बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग से। हम्म, ओवरऑल से ज्यादा मुझे टर्फ पे अच्छा लगता है खेलना। हम्म, उसमें एक रिलैक्स है, आराम है, अच्छा है। हम्म, ओवरऑल में बहुत भागम दौड़ होता है, हम्म, इधर उधर ट्रैवलिंग बहुत रहता है। करेक्ट। टर्फ में क्या है, एक ही बार में खेलो, लीग खेलो आराम से, हम्म, नॉकआउट खेलो। ओवरऑल में क्या है, एक नॉकआउट खेलो, दूसरी जगह जाओ, दूसरे उससे ज्यादा फिर टर्फ ही अच्छा था। तो वही टर्फ ही कंटिन्यू होते गया मेरा, जी। और मुझे उसमें ही अच्छा लगा। पर रही बात, हाँ, ये एग्रेसिव की, मेरा गेम में ही है हम्म, एग्रेशन। तो हो जाता है, प्लेयर लोग को भी हो जाता है, कभी कुछ बोल देता हूँ, नहीं होता हूँ, पर वो गेम तक ही रहता है। हम्म। बाद में बाहर हम लोग ऐसे ही दोस्ती है। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब एग्रेसिव हो गया, आपने किसी को कुछ बोला? क्योंकि हाल ही में अभी हमने टर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट राहुल बहुत सारे देखते हैं हम लोग, हाँ, जिसके अंदर मतलब बात ऐसा हो जाता है कि मतलब बाहर लड़के इंतजार करते हैं कि भाई अभी मारूंगा उसको, वो आएगा। तो ऐसा कुछ होता है मतलब?
नहीं ऐसा तो नहीं होता है, कुछ मारा मारी तो नहीं होता है। हाँ गेम में हो जाता है। अभी कैसा एक टूर्नामेंट था, हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे और देवांग ने वाइट डाल दिया था, 20-22 वाइट डाल दिया था। तो हो गया गेम में, उसको थोड़ा बोल दिया मैंने। तो वो थे बाद में फिर से वो उसको लेता ही मीटिंग में, तो साथ में ही खेलते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मारा मारी वाला कोई सीन ही नहीं होता है टफ में, वो सब अंदर तक रहता है। बाहर पिच के बाहर कोई ऐसा कुछ नहीं, सब एक जैसे ही है, सब एक दोस्त जैसे रहते हैं। हंसी मजाक वही सेम टूर्नामेंट में वही प्लेयर्स आपकी टीम में खेल रहे वापस होते हैं, कोई नॉर्मली वो चीज़ हमारे। राहुल भाई, हाल ही में मतलब मैंने एक टूर्नामेंट भी देखा था, जिस टूर्नामेंट में ऐसा था कि मतलब कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो फिर वो यहाँ से फ़ोन कर रहा, वहाँ से फ़ोन कर रहा है, बाहर काफ़ी लड़के लोग आ गए थे। आप वो टूर्नामेंट आप खेल भी रहे थे, शायद आपको याद है कि नहीं। वो टूर्नामेंट का मैं आपको लोकेशन बता सकता हूँ, LR तिवारी को वहाँ पे एकदम जो लास्ट में एक टर्फ है, एक टर्फ है, बड़ा टर्फ है LR तिवारी के, सीधा सीधा हम लोग जाएंगे। टर्फ का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे ऐसा हो गया था। तो मतलब ये मतलब जो लड़ाई जो झगड़े हैं, ये आपके हिसाब से टर्फ क्रिकेट में होने चाहिए या फिर मतलब इसको निगलेक्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं, कोई भी क्रिकेट में होना नहीं चाहिए ऐसा। ऑन फील्ड होता रहता है, बट बाहर तक मारा मारी तक तो बात जानी नहीं चाहिए। जी जो है वहाँ पे अंदर हो गया, सॉरी बोलो, हो गया खत्म। फिर नेक्स्ट डे फिर से टूर्नामेंट खेलना ही है साथ जी। में। तो उससे नाम रेपुटेशन भी खराब होता है, नाम भी खराब होता है कि ये टीम वाले ऐसे ही है, ये सिर्फ मारा मारी करते हैं, तो वैसा होता है। हमको इग्नोर ही करते, फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट में उनकी एंट्री भी नहीं Entry लेते। नहीं लेते। ऑर्गेनाइजर भी इतने स्मार्ट हो गया है, वो लोग एंट्री भी नहीं लेके, उनको भी नहीं चाहिए कि इतना डिस्प्यूट हो। लेकिन राहुल भाई, जैसे अभी बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स होते और आप लोग टूर्नामेंट रखते भी हो, तो मतलब कितना डिफ़िकल्ट होता है वो टूर्नामेंट का जो पूरा जो फंडिंग जमा करना, जो स्पॉन्सर्स लेके आना है, क्योंकि देखिए स्पॉन्सर्स के बगैर टूर्नामेंट, कोई भी टूर्नामेंट हो, वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों के लिए? टूर्नामेंट रखना बहुत डिफिकल्ट है रंजीश भाई, इतना इजी नहीं है। ये फंड्स हो गया, एम्पायर्स का हो जाता है एक्सपेंस, प्लेयर्स लोग का भी होता है, किसी को ट्रैवलिंग चाहिए रहता है, किसी को कुछ चाहिए रहता है, प्राइज मनी होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। और स्पॉन्सर्स के बिना तो पॉसिबल ही नहीं वो चीज़। जी पर मेरे है 2-3 फ्रेंड्स है जो ऑलवेज मेरे लिए खड़े रहते हैं कभी भी कि मैं कैसे टूर्नामेंट रख रहा हूँ, तो मेरे को उनको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वहाँ से सामने से सब आ जाता है मेरे को। तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है, पर बाकी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। जैसे बहुत है भाईंदर में, आप देखोगे जो टफ टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे इजीली इतना स्पॉन्सरशिप मिलता नहीं है लोगों को, और वो भी स्ट्रगल करते हैं। फिर वो प्राइज मनी देने में थोड़ा लेट हो जाता है, फिर वो सब में बहुत डिस्प्यूट हो जाते हैं। पर टूर्नामेंट रखना ईजी नहीं है। जी। जैनब भाई, जैसे अभी मैंने बहुत सारे देखा, अभी टूर्नामेंट्स भी देखा, आपको खेलते हुए भी देखा मैंने, लेकिन जैसे लोग बोलते हैं जैनम शाह एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और कोई लोग ऐसा बोलते हैं जैनम शाह बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। तो ये चीज़ के बारे में कुछ बताइए, मतलब क्रिकेट और आपका जो बिजनेस है वो कैसे आप मैनेज कर पाते, बैलेंस कर पाते? ऐसा नहीं है, दो बिजनेस भी है, टफ बिजनेस भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो कैसे पैशन है उसके लिए उनको जाना ही पड़ता है। ऐसा बिजनेस तो ऐसा है, दोस्त लोग भी है, संभाल भाई भी संभाल लेता है, कोई भी संभाल लेता है। और बाकी सैटरडे संडे टूर्नामेंट होते हैं, मंडे टू फ्राइडे ऐसे ही फ्री रहते हैं। मंडे टू फ्राइडे में पूरा बिजनेस सब सेट हो जाता है, सब देख लेते हैं। सैटरडे संडे खेलने चले जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा टूर्नामेंट हो गया, ये हो गया, खेल लेते हैं। कभी ऐसा कभी हुआ है कि मतलब बिजनेस में बहुत ज़रूरत है आपकी, और फिर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए आपके कोई टूर्नामेंट को लेके? हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा कि ऐसा जाना पड़ता है, कॉल आता है, बट प्रायोरिटी मेरा वही रहता है, मैच ही खेलना रहता है। उसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, इधर उधर कुछ करके कैसे भी करके मैनेज कर लेता हूँ। बट हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है। राहुल भाई, मुझे ये बताइए कि आप जब टर्फ क्रिकेट में आए तो आपने एंट्री डालने से स्टार्ट की, लेकिन अभी हम देखते हैं कि आप खेलते भी हैं, तो इस बारे में बताएं। मतलब वो आप इंटरेस्ट के हिसाब से खेलते हैं कि मतलब वो एक ऐसा कुछ रूल्स आया हुआ है कि मतलब जो ओनर है वो पहला ओवर डालेगा? LP वाले मैच की मैं बात कर रहा हूँ। बराबर है, पहले से क्रिकेट खेलने का शौक तो पहले से था। जी। तो मेरे को क्रिकेट का शौक के हिसाब से मैं खाली एंट्री डालता था कि उनके कैलिबर का मैं प्लेयर नहीं था, तो वहाँ अपना जगह नहीं होता था, तो हिसाब से मैं एंट्री डालता था और मैं खेल देखने जाता था। एवरी मैच जहाँ मेरी एंट्री होती थी वहाँ मैं अवेलेबल रहता था। फिर वहाँ पे वो ऑक्शन वाले टूर्नामेंट आते हैं, वहाँ डी का रूल आता है, तो बहुत सारे ओनर्स का होता है जो एंट्री डालते हैं, तो हम लोग को खेलने का चांस मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो वो ऑर्गेनाइजर्स लोग ने रूल निकाला, डी को पहले बैटिंग, डी को पहले बॉलिंग, तो वो हिसाब से मैं भी खेलना चालू कर दिया। और वैसे भी इंटरेस्ट तो पहले से था क्रिकेट में, तो उस हिसाब से खेलते गए हम लोग।
राहुल भाई जैसे जो क्रिकेट अभी जो खेल रहा है वो मतलब आप टर्फ क्रिकेट को आने वाले 5 साल में कहाँ दिख रहे हैं अभी? टर्फ क्रिकेट 5 साल में बहुत ऊपर आ सकता है हम्म, अगर थोड़ा सब प्लेयर्स हो गए, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हो गए, टीम्स हो गए, अगर सब एक साथ जुट के रहेंगे तो बहुत बड़ा बन सकता है। और टूर्नामेंट्स बड़े भी हो सकते हैं, जैसे टेनिस क्रिकेट में बड़े बड़े टूर्नामेंट है, जी। 10 लाख, हम्म, 15 लाख, 20 लाख। अभी अपने टफ क्रिकेट में भी आज की डेट में तो 2 लाख 3 लाख तो नॉर्मल एलपी भी नॉर्मल होने लग जी। गई है। तो टूर्नामेंट भी 5 साल में आप देखोगे 10-10 लाख 15 लाख का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। जी। और जन्म भाई अभी अगला सवाल आपसे रहेगी, जैसे जो टर्फ क्रिकेट होता है लोग कहते हैं कि मतलब ये प्रोफेशनल प्लेयर्स का है ही नहीं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो टर्फ क्रिकेट खेलेगा ही नहीं कभी, और ये मतलब बच्चों का गेम है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल प्लेयर तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़ा प्लेयर है, ये बड़ा प्लेयर है। जो ज्यादा रेगुलर खेलते हैं वो आज की तारीख में बड़ा हो जाता है। जी। अभी जैसे यहाँ पे मीरा भाईंदर में तो सब बैन सिस्टम हो गया है हम्म, कि भाई ये प्लेयर बैन हो गया, ये प्लेयर बैन हो गया, ये एलपी में भी नहीं आना चाहिए, हम्म, तो उनका क्रिकेट ही खराब हो गया है। हम्म, तो उनसे बहुत अभी कैसे है, जो रेगुलर बेसिस पे जो एलपी खेलते हैं वो अच्छे अच्छे फॉर्म में है हम्म, और सब अच्छे परफॉर्म ही कर रहे हैं। हम्म, और हर बॉलर यहाँ पे जो पहले एक ही स्पिन चलता था, यहाँ पे अभी ऐसे हो गया है कि हर 5 ओवर में आपको 2 स्पिन बॉलर ही मिलेंगे, हम्म, कोई ऑप्शन बॉलर मिलेगा ही नहीं आपको। तो कंपटीशन लेवल भी उतना हो गया है। और साथ में मेरा मानना तो यही है कि बैन किसी को करना ही नहीं चाहिए। हम्म, कि तुम भी अच्छा खेलो, हम भी अच्छा खेलेंगे, जो अच्छा खेलेगा वो आगे अच्छे टूर्नामेंट खेल सकता है। करेक्ट। बात वो है। बट यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे बाहर भी वैसे हो गया है, हम्म, टूर्नामेंट्स भी ऐसे होने लग गए, नो प्रोफेशनल प्लेयर अलाउड, हम्म, ऐसा सब। हम्म, तो उनका क्रिकेट बहुत कम हो गया है। तो उस हिसाब से फिर अभी लोग ओवरहम देखते हैं या कोई और देखते हैं, ऐसा है। जैसे में जैसे एलपी वगैरह होता है, तो अभी हाल ही में हमने एक एलपी देखा था जो रोशन मैंने रखा था, 3 लाख या 5 लाख ऐसा कुछ एलपी था। तो उसमें शायद आप भी खेले थे, आपकी 2-3 रील्स मैंने डाला था, बहुत वायरल हुआ था वो। तो वो रियल में 5 लाख रुपए था या फिर बोलने के लिए था खाली? 5 लाख नहीं था एक्चुअली, वो 2 लाख रुपए का एलपी था। हम्म, 1-1 लाख दोनों में थे, जीतेगा वो 2 लाख लेके जाएगा। और वो ऐसा नहीं इसी बोलने के लिए, प्रॉपर पैसा ही था, सबको दिया है। हम हारे थे फाइनल, लास्ट मैच हारे थे हम लोग, तो हम लोग के ओनर ने दिया वहाँ पे पैसा। तो रियल ही होता है, ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं है। 2 लाख 1 लाख जो डालते हैं वही अमाउंट देना पड़ता है। 1-1 लाख दोनों में, मतलब बेसिकली वो तो 1 लाख ही होगा ना, एक ओनर को 1 लाख, दूसरे ओनर को 1 लाख। पर वो ओनर दे देता है लास्ट में, क्योंकि उनका भी वो जो खेल रहे बहुत बड़े प्लेयर्स आते हैं, बार बार से आते हैं, प्लेयर सबको ट्रैवलिंग देना पड़ता है। एक्चुअली 7-7 घंटा हो जाता है जी। अगले दिन, सब जॉब मैनेज करते हैं सबका। तो वो सुबह के 7 बज जाते जाते। तो ऐसा है, सबको पैसा तो देना ही पड़ता है। जी। और प्लेयर लोगों को ट्रैवलिंग भी देना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र भाषा में बोलते हैं कि वाटनी मिलती है, तो कभी आपको सबसे ज़्यादा वाटनी मतलब कौन से एलपी में मिली हुई है आपको? में तो ऐसा नहीं है, सबको इक्वली बांटते हैं जो आता है। जैसे टूर्नामेंट बहुत बड़े बड़े हुए पहले, तो बांटनी तो वहाँ पे ही ज्यादा मिलती है। एक अमाउंट बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? में 4,000 रुपया। 4,000, मतलब ये समझिए 1 लाख का हुआ। की बात करते LP की हैं, बात। टूर्नामेंट्स की। हाँ, 1 लाख का हुआ तो समझो 1 लाख में 4,000 हाँ, आपको। उसमें कैसा 1 लाख में एक्सपेंस भी माइनस करते हैं सब लोग, क्योंकि टर्फ का रेंट हो जाता है, यूट्यूब का हो जाता है, बॉल वगैरह सब। तो जो भी माइनस होता है सब ओनर माइनस करते हैं, और उसके बाद जो बचता है सब प्लेयर में डिवाइड होता है। 13-14 प्लेयर का स्क्वाड रहता है, तो सबको इक्वली आता है। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा लूंगा, ये ज्यादा लेगा। जो भी अमाउंट आता है सबको इक्वली शेयर होता है। तो बेसिकली जैसे आपने बोला कि टर्फ का माइनस करते हैं, बॉल का माइनस करते हैं, तो जो जीतता है सब वो ही देता है, टर्फ का, बॉल का, यूट्यूब का, सब वो ही देता है। ओके। और राहुल भाई, जैसे अभी बताया जैनम भाई ने कि दोनों में लाख लाख का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ। आप आए दिन मैं देखता हूँ, और मैं ही लाइव करता हूँ आपका, तो आए दिन मैं देखता हूँ कि मतलब एलपी तो होते हैं हर हफ्ते। तो हम लोग कभी सुन रहे कि राहुल भाई 3-4 लाख रुपए एलपी रख रहे। 3-4 लाख रुपए एलपी रख के कुछ मतलब तो है नहीं। वो आपस में रेगुलर खेलना, हम लोग को एक बार खेल के वो दुश्मनी निकालने वाला काम तो है नहीं हमारा। तो हम लोग वही 50,000 40,000 एवरी वीक खेलना चाहते हैं कि सब प्लेयर्स आए, मिले, खेले, सबका प्रैक्टिस बनता रहे, और सबका मतलब आते रहेंगे तो अच्छा लगता है। और प्लेयर्स को आना भी बहुत, मतलब क्या बताओ आपको, अभी प्लेयर्स कहाँ से आते हैं? उल्लासनगर से आता है, गोवंडी से आता है, वहाँ से लेबो हो गया, बल्ली आ गया, गोवंडी से आता है, और वो रेगुलर एलपी खेलते हैं। आपने देखा होगा, आपकी तो यूट्यूब पे आते रहते, आपके चैनल पे जब आते हैं स्ट्रीम आप ही करते हो। तो वो हिसाब से 3-4 लाख रुपया रख के कुछ सेंस नहीं बनेगा उसमें। क्या फिर एक बार रख दिया
वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाए, ओके। और हर बार ओनर 3-4 लाख रुपए तो डालेगा नहीं, आपको ही पता है, एक खाली 7 मैच के लिए इसके लिए। जी। तो जैसे 50,000 आपने बोला, तो दोनों में 25-25 रहता है कि एक 50-50 सिंगल, मतलब 50-50 मतलब वो 1 लाख रुपये 1 मतलब लाख होगा। रुपए जैसे हो जाता है। जैना मैंने बताया 1-1 लाख 2 लाख, तो मतलब वो आपका मोटा मोटी 1 लाख का होता है। Yes. तो जैसे कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई कोई प्लेयर बाहर से आता है तो उसको ट्रैवलिंग देना पड़ता है, और जो लोकल जो प्लेयर्स हैं उनको तो ट्रैवलिंग नहीं देना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब लोकल प्लेयर ऑब्जेक्शन ले आ रहे हैं, उसको उतना ज़्यादा दे दिया, इसको मेरे को कम दे दिया। अभी कैसे मेरी टीम में जो प्लेयर्स खेलते हैं ना, उनको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है मेरे सबके, तो उनको पता है कि मैं वो सब करूँगा नहीं। तो उनको पता है कि वो बाहर से आ रहा है, तो नेक्स्ट डे जॉब जाना है, तो मैं उनको एक्स्ट्रा दूँ, उनको कितना दूँ, उनको वो मेरी टीम में कभी ऐसे पूछा ही नहीं आज तक मेरे को किसी ने कि इसको कितना दिया है, उसको कितना दिया है। और मेरी टीम का तो आपको पता है रहेगा रूल, ही जीतने का पार्टी करना है, करेक्ट। तो वो वाला पार्टी करो फिर करो, वो मगजमारी है ही नहीं हमारे में कि ज़्यादा कम का कुछ है ही नहीं हमारे में। लोगों से मुझे ये सुनने में है कि राहुल भाई बहुत ज़्यादा दिलदार है। जैसे राहुल भाई 2 रुपये जीतेंगे तो 4 रुपये बांट देते, इसमें कितनी सच्चाई है? वैसा नहीं है, 2 रुपए जीते 4 रुपए, मैं पैसे के लिए तो करता ही नहीं हूँ। मेरे को कैसा है, क्रिकेट का शौक है, और लोग आते हैं मेरे लिए बाहर से ना, जी। उसका वैल्यू है मेरे को खाली, कि मेरे बोलने पे कोई आ रहा है, तो मेरे भरोसे पे आ रहा है, रात को 3 बजे गोवंडी जाना है, कहीं भी जाना है, वो मेरे पे आते हैं, तो इसके हिसाब से मैं फिर वो पैसा देगा देखता ही नहीं। जैसा मेरे को ठीक लगता है उनके लिए मैं कर सकता हूँ, उतना मैं कर लेता हूँ उनके लिए। हमारे सोर्सेज से तो ये भी मालूम पड़ा है कि जितने का टूर्नामेंट था उतना तो राहुल भाई ने खाने पीने में खर्चा कर दिया। वैसा कुछ नहीं है, पर वो हो जाता है, अभी वो मॉल बन जाता है, बैठ जाते हैं दोस्त लोग आपस में, बहुत टाइम के बाद मिल जाते हैं, तो हो जाता है वो सब चीज़ें, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। जैनम, आप क्या कहेंगे राहुल भाई के बारे में? क्योंकि डेंजर 11 जो फॉर्म हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप। वो बात सही है कि आप जो बोल रहे हो कि खर्चा हो जाता है, खर्चा तो बहुत ही होता है, हम लोग रहते ही है। हम लोग का अगर 12 बजे तक टूर्नामेंट खत्म होता है, 12 से लेकर रात को 4 बजे तक बैठते हैं, और 4 घंटे में आप मालूम आपको सब पूरी टीम रहती है। ऐसा नहीं कि हम बाहर वाले नहीं, ये नहीं, जो आते हैं हम लोग, राहुल भाई किसी को मना ही नहीं करते कि आप सब लोग आओ, दूर से आए हो, खाना पीना सब चलता है। फिर 4 बजे हम लोग सब जाते हैं, ओला ओला से जाते हैं, सब जाते हैं। बात रही कि दिलदार तो है ही, पहले से ही है, ऐसा नहीं है, और सबको मदद करना उनको पहले से ही अच्छा लगता है और करते ही है, तो वही बात है। अच्छा ना, मैं जैसे आपने बोला कि 12 बज जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि परमिशंस भी नहीं होते पुलिस वाले की, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब वो पुलिस भी मतलब आ जाते हैं टर्फ बंद करवाने। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब थोड़ा जल्दी चालू करके फिर जल्दी ख़त्म करना चाहिए? ये हमारे जो लड़के जो मेरे साथ में रहते हैं, ये उनका सवाल है। टाइम तो है ना, सब पहले ही डालते हैं जी। 7 बजे 6 बजे का ही डालते हैं, लेकिन फिर भी कैसे प्लेयर लोग आते लेट है, सब लोग जॉब से आते हैं एक्चुअली, तो वीकडेज में पॉसिबल नहीं है कि 6:30-7 बजे तक चालू करें, तो हम लोग जितना जल्दी कोशिश करते हैं 8 बजे तक तो मैच चालू करते हैं। बट कैसे जब 7 मैच होता है ना, जब 3-3 होता है फाइनल मैच, तब कुछ लेट 2-3 बज जाता है। तब कैसा अभी यहाँ पे अलाउड भी नहीं है वेस्ट में, मेरा रोड में एक बार पुलिस का इशू नहीं है, बट वेस्ट में कैसा है 12:30-1-1:30 बजे तक पुलिस आ ही जाता है, तो उसकी वजह से मैच भी खराब हो जाता है और सब हो जाता है। प्लेयर लोग को भी ऐसा लगता है, अभी कैसा अगर मैं जीतने वाला रहूंगा तो हम लोग वाले टीम में बोलेंगे यार 6 घंटा खेल के यार लास्ट फाइनल नहीं आया, और ये सेम चीज सामने वाले भी हो सकते हैं। वो लोग भी सब दूर से आते हैं, कोई गोवंडी, कोई वहां से डोंबिवली, सब साइड से आते हैं, उन लोग भी खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, 6-6 घंटे तक खेल रहे हैं डिसाइडिंग मैच में, उन लोग कभी ऊपर रहेंगे तो उन लोग को भी ऐसा लगेगा कि यार ये रिजल्ट आना ही चाहिए। करेक्ट। ये रिसेंटली हुआ था, अभी आप ही लाइव कर रहे थे, 3-3 हो गया था लास्ट में, और पुलिस आके पूरा स्टॉप कर देता है। अब वही बारे में बात करते हैं। तो राहुल भाई, जैसे 3-3 हुआ और लास्ट में, दोनों के लिए क्वेश्चन है मेरा ये कि 3-3 हुआ और वो मतलब लास्ट में बंद हो गया हो, तो मतलब ये जो प्राइज मनी जो भी है एलपी का, वो कौन लेते? क्योंकि देखिए इसके साथ में एक्सपेंसेस भी है, आपको यूट्यूबर वाले को पैसा देना है, मतलब हम आते हैं हमको भी पैसा देना है, साथ साथ में बॉल के पैसे, आपका टर्फ है उसके भी पैसे, और जो वहाँ का स्टाफ है जो भी साफ़ सफाई उनको भी देना है। तो ये कौन मैनेज करता है? मतलब दोनों टीम इक्वली डिवाइड कर लेती है कि एक के ऊपर डाल देती है? कोई टीम ऐसी होती है ना, नहीं जीतने वाला तो मैं ही था। हाँ, अभी कैसा वो म्यूचुअल हो गया, अभी टर्फ एडिक्स के बाद हम लोग रेगुलर खेलते हैं, तो हम लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब खेलेंगे वहाँ एडजस्ट कर लेंगे या उसको कंटिन्यू कर लेंगे, और नेक्स्ट एलपी भी उसके साथ रख लेंगे, तो दोनों प्राइस अमाउंट साथ में कर लेंगे, वैसे एडजस्ट हो जाता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें जी, और वो हो जाता है एडजस्ट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं।
जी। जैसे आप हमेशा विजय दादा की टीम के साथ ही मैक्सिमम जो एलपी है वो मैं देखता हूँ विजय दादा की टीम के साथ में आप खेलते हैं। तो मतलब विजय दादा की ही टीम क्यों, दूसरी टीम क्यों नहीं आती है? एक्चुअली कैसा है, दादा को बहुत शौक है खेलना। जी, और दादा को ऐसा नहीं है कि सामने कोई भी आओ, दादा को एक नहीं है मेरे टीम में कोई भी रहेगा, मेरे को सिर्फ खेलना है। जी, दादा का एक ऐसा है कि मेरे को खेलना है, जी। तो कोई भी प्लेयर आए नहीं आए मैं खेलूंगा, मैंने मैच लिया तो फाइनल है। हुँ। भले फिर मैं कोई भी प्लेयर कैसे भी मैं ऐसा नहीं देखूंगा मेरे को साइड बनाना है जीतने के लिए, ऐसा दादा का ऐसा सिस्टम नहीं है। हुँ, दादा को ऐसे अपने 3-4 प्लेयर वहां से रहेंगे, बाकी बाहर से दो आएंगे आएंगे नहीं आएंगे, मैं कोई ना कोई प्लेयर ले ही लूंगा। हुँ, हुँ, तो वैसा है, बाकी कोई मैच लेने रेडी नहीं होता है। हुँ। सब देखते हैं कि यार सामने सब अच्छे अच्छे है, तो हम लोग की टीम में हम लोग का साइड नहीं हुँ, बनेगा। हुँ, और मैच भी कैसा है, एक्सपेंस है, हुँ। लाख रुपया, 40,000 50,000 रुपए का एक करेक्ट। एलपी है। हुँ। तो उधर भी दिखता है कि यार मेरा अगर टीम ही नहीं रहेगा तो मैं क्यों खेलूं, हुँ, वैसा। पर दादा का ऐसा नहीं है, दादा बोलते हैं कि मैच फाइनल हुआ, खेलना ही है, हुँ। भले सामने कोई भी हो, हुँ, मैं मेरे प्लेयर को लेके आऊंगा, हम लोग खेलेंगे। हुँ, उनको बहुत शौक है खेलना, हुँ। तो इसके लिए दादा दादा के साथ ही मैच होता है, जी। बाकी कोई टीम के साथ मैच ही नहीं होता है। जी। राहुल भाई, जैसे जैनम भाई ने बताया कि दादा मतलब बहुत ही ज़िद्दी है। मतलब एक बार कमिटमेंट कर दिए तो फिर उनको आना ही है, चाहे पीछे प्लेयर आए चाहे नहीं आए। ये उम्र में जो दादा क्रिकेट को लेके इतना डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, क्रिकेट को लेके क्रिकेट खेल रहा है, अभी हाल ही में बहुत बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स भी वो रख रहे हैं। तो एक वर्ड में अगर दादा को अगर डिस्क्राइब करना हो, तो कैसे करेंगे? अभी मैंने रिसेंटली दादा को मैसेज किया पर्सनली जी, कि आपका डेडिकेशन लेवल देखता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी। ये एज में मैं अपने आप को नहीं देख सकता जी। कि मैं इतना पैशन पैशन रहेगा मेरा, हुँ। और मैं खेलने आऊँगा भी टफ पे। करेक्ट है। तो मैं वो देख के दादा को बहुत एप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट बहुत करता हूँ उनको जी। कि बहुत उनमें डिटर्मिनेशन है हुँ। और खेलने का बहुत है हुँ, उनमें, हुँ। शौक बहुत है उनमें। हुँ, और 2 बजे 3 बजे वो एनी टाइम रात को रहेंगे, अवेलेबल ही रहेंगे। हुँ। एलपी चालू है, कंटिन्यू रहेंगे, टीम से बात करते रहेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या फील्ड में चल रहा है उनको सब पता रहता है। जी। तो ऐसा नहीं कि आके खाली बैठ गए, हुँ। ऐसा नहीं, पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका पूरा। हुँ, हुँ। एलपी हो गया, टूर्नामेंट्स हो गए, जो करते होंगे। जैनब भाई, जैसे अभी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ डीपीएल। अब आप खेले थे? नहीं, मैं नहीं खेला। नहीं खेले थे आप, करेक्ट। तो वो टूर्नामेंट में सोहेल खान इन्वॉल्व था, बड़े-बड़े जितने भी जो उद्योगपति हैं, सारे लोग इन्वॉल्व थे और अचानक से वो टूर्नामेंट बंद हो जाता है। क्यों? तो उसके रीजंस तो बहुत रहेंगे कि कुछ स्पॉन्सर का हुआ रहेगा इशू, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम क्योंकि मैं वहाँ पे खेला ही नहीं था। हुँ, बट वो जो टूर्नामेंट हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। जी, वो सबसे पहला टूर्नामेंट टीवी पे यहाँ पे आना। टीवी पे आना, और उसने स्टार्टिंग से लेके जैसा अभी आईएसपीएल है, हुँ, हुँ, वो टाइम का वो टूर्नामेंट हम बोल सकते हैं, टफ क्रिकेट का टर्फ क्रिकेट का आईएसपीएल बोल tournament। सकते हैं। हुँ, तो उसका प्रमोशन ऐसा हुआ था, सब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब टॉप लेवल पे हुआ था वो। हुँ, तो तभी भी उनका मुंबई इंडियंस वाले ओनर थे हुँ। वासिफ भाई, वासिफ भाई। बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया था। बट कुछ रीजन की वजह से कुछ हुआ, तो उसके लिए सेकंड सीजन हुआ नहीं उनका। हुँ, और अब तो यही करेंगे कि वो आए फिर से हुँ, हुँ, पार्ट ले, टूर्नामेंट करे अच्छे। बहुत टूर्नामेंट अच्छे अच्छे हुए थे वो टाइम पे, बॉल आउट हो गया था, डीपीएल हो गया था, बट अभी ये नहीं हो रहे। हुँ, अभी सिर्फ एक एमसीएस ही चालू है जो पहले से चलता आ रहा है, जी। जुनेद भाई जो कर रहे हैं टूर्नामेंट। जी। और जुनेद भाई ही ऐसा सब बड़े टूर्नामेंट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हुँ। जैसे जुनेद भाई का आपने नाम लिया, जुनेद भाई को टर्फ क्रिकेट का बीसीसीआई भी कहा जाता है। और लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उनकी जो टीम ऑल मॉन्स्टर्स, वो मीरा भाईंदर में बहुत ही एक्टिव थी। अब मीरा भाईंदर में ऑल मॉन्स्टर्स दिखती ही नहीं अब। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में दिख गई, इक्का दुक्का टूर्नामेंट में तो दिख गई, बाकी बड़े टूर्नामेंट में ऑल मॉन्स्टर्स नहीं दिखती है, क्यों? जीतती मतलब अभी कैसा, वो डायरेक्ट टीम उनका बंदी हो गया। जो पहले प्लेयर थे उनके, जो मेन प्लेयर थे वो शानू बाबू मीरा भाईंदर के वही थे दोनों। तो जब से कुछ लोग चेंज हुए ये हुए, तो ऑलमोस्ट का टीम थोड़ा बैक पे हुआ। फिर वहाँ पे उन्होंने और भी डाला था एंट्री, फिर हम लोग कंधारी में खेलते थे, तो हम लोग 2-3 टूर्नामेंट अच्छा फाइनल जीते। तो उस हिसाब से उनका टीम बनता नहीं रहेगा शायद, तो उनको डायरेक्ट एंट्री उन्होंने बंद कर दिया। अब इसी ऑप्शन में ही डालते हो। कभी जैनम भाई को ऑफर आया है मतलब ऑल मॉन्स्टर से खेलने का? ऐसा तो नहीं, अच्छा ही है मेरा। डैनी से, डैनी ने बोला था मुझे कि कभी नहीं रहेगा तेरा टीम में हम लोग में खेलना, आइकॉन बनना ऑलमोस्ट का, मैं बात करूंगा जुनेद भाई से। तो ऐसे आते रहते हैं, ऐसे नहीं। बट मेरा दो टीम फिक्स ही है पहले से, मैं उसमें ही खेलता हूँ। इन फ्यूचर समझिए अगर डेंजर 11 भी बंद हो जाता है और कंधारी भी बंद हो जाता है, तो ऑल मॉन्स्टर्स में खेलना प्रीफर करेंगे आप? करेंगे जरूर,
खेलना ही है कोई भी टीम में, अपना बेस्ट ही दे रहे मुझे, तो जी ऐसा कोई मैटर नहीं है कि कोई भी नहीं। जी जैसे जैसे मैंने अभी आपको पूछा कि जैसे ऑल मॉन्स्टर्स की टीम नहीं दिखती है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब जुनैद भाई सिर्फ 2 ही प्लेयर पे डिपेंडेंट थे, जो शाहनवाज खान और यतिराज देवरो के? नहीं, ऐसा कोई डिपेंड नहीं रहता है, कोई भी ओनर किसी प्लेयर पे डिपेंड नहीं रहता है। अब उन लोग गए, उनसे अच्छे प्लेयर भी आए, उनसे कंपटीशन में प्लेयर भी आए, अभी उनके उसमें डैनी खेलते हैं, शरफुद्दीन खेलते हैं, सब खेल ही रहे, ऐसा नहीं खेल रहे, बट वो उनका जो टाइम था, जो टाइम पे लोग रेगुलर खेलते थे, वो टॉप प्लेयर थे वो टाइम पे। आज से 3 से 4 साल पहले उन लोग जो खेलते थे वो अल्टीमेट उन लोग खेलते थे, तो इसके लिए जुनैद भाई उन पे ज्यादा डिपेंड थे कि बाबू शानू इन लोग के ऊपर ये थे। तो बाबू और शानू भी मतलब कभी इन्होंने आपके तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है दोनों भी, आपके भी क्लोज फ्रेंड, दोनों के लिए मेरा ये सवाल है कि ये लोगों ने कभी अप्रोच नहीं किया कि मतलब जुनैद भाई आपको टीम डालना चाहिए कौन से टूर्नामेंट में? टूर्नामेंट में? नहीं, मीरा भाईंदर मीरा भाईंदर में अभी कैसा टूर्नामेंट ही बंद हो गया डायरेक्ट टीम के, अब यहाँ पे टीम ही नहीं बची है जी। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 टीम ही बची है, जो पहले 8-8 टीम 10-10 टीम ओपन की होती थी, तो आज वो टीम ही नहीं है। अभी उसमें पहले बहुत सब अपना अपना टीम फिक्स ही था, मुंबई ड्रीम्स था, ये था, सब टीम। अभी आज की तारीख में सिर्फ टर्फ एडिक्स, डेंजर, कंधारी किंग और इनके अगर ऑलमोस्ट रहा है तो ऑलमोस्ट क्रिस 11 का नाम आपने? वो भी क्रिस 11 भी इतना ओपन में नहीं डालती है, वो ऑप्शन बेस ही ज्यादा प्रीफर करती है, तो उस हिसाब से वो भी डायरेक्ट टीम में नहीं डालती है, तो टूर्नामेंट ही नहीं हुआ है, तो ऐसे सब ऑप्शन बेस ही चलते गए। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी ये चीज़ से ऐसा लग रहा है कि मतलब जितने जो ओनर्स है, जो जैसे आपने बोला कि डायरेक्ट जो एंट्री होती है, तो जो ओनर का में ज़्यादा पैसा हो तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स खरीद लेगा पहले ही हो, इसीलिए शायद जो डायरेक्ट जो टीम को प्रेफरेंस है वो ओनर्स बहुत ज़्यादा देते। मतलब कैसे सबका पहले से टीम फिक्स ही रहता है, जो भी टीम बनाता है, जैसे पहले इन लोग ने नया टीम बनाया था कियान 11, तो उसमें सब अच्छे प्लेयर उन्होंने सब जगह से तोड़े, इन्होंने इधर बुलाया, सब एक ही टीम पैक साइड बनाया, उनका एंट्री अबू भाई डालते थे, तो वो भी उनका एमसीएस में टूर्नामेंट में डाले थे टीम, तो उसमें ऐसा हो गया सब प्लेयर सेमीफाइनल या कुछ मैच छोड़ के मिट्टी में चले गए, ओके, और अबू भाई के टीम में प्लेयर ही नहीं बचा, और वो मेन मैच खेल रहे सेमीफाइनल, तो तब से उन्होंने भी एंट्री डालना, और मेरे साथ लास्ट टूर्नामेंट उनका था, उनका भी मन हट गया रहेगा कि यार इतना बड़ा टूर्नामेंट सेमीफाइनल में मेरे पास प्लेयर ही नहीं खेलने के लिए, 2-3 जो अच्छे प्लेयर थे वो टाइम पे उन लोग मिट्टी खेलने चले गए, ओके, तो तब से उनका एंट्री भी बंद हो गया, और तब से सब ओनर को वही लगा कि उन लोगों को ज्यादा मिट्टी में ये इंटरेस्ट है, तो अपन टर्फ क्रिकेट का बी से डी कैटेगरी को ए वाले को अलाउड ही मत करो। अब उसमें कैसे हम लोग इतना नहीं खेलते, तो हम लोग को भी एक कैटेगरी में डाल दिया, बट हम लोग ने कभी ऐसा किया नहीं कि दूसरे टूर्नामेंट एक जगह ही खेलते थे, पूरा खेलो, आ रहे तो दूसरी जगह जाओ, चलता था, बट इन लोग ने ऐसा किया वो टाइम पे, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था ग्रुप में भी कि ऐसा हुआ है। अब यहाँ सब लोग वो टाइम पे एंट्री भी बड़ा था, ₹1,00,000 1.5 लाख कुछ एंट्री थी, तो अब ओनर डालता है तो उनको एटलीस्ट प्लेयर तो सब चाहिए उनको खेलने के लिए, तो उन लोग चले गए, तो तब से उन्होंने बंद ही कर दिया, ऐसे कियान 11 भी बंद हो गया डायरेक्ट टीम में, फिर ऑलमोस्ट का भी वही हुआ, मिट्टी उन लोग ज्यादा खेलने लग गए, टर्फ प्लेयर ऐसा हट गए, सब अलग अलग हो गए, तो टीम ही बंद हो गया, वो भी डायरेक्ट टीम नहीं डालती वो भी। ओके, जैसे आपने बताया कि एंड मोमेंट पे मतलब वो प्लेयर्स चले जाते, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब एक जैसे यूनियन टाइप में एक फॉर्म करना चाहिए, और जो प्लेयर ऐसे बैकआउट कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? वो तो अभी किया था रिसेंटली बहुत सारे टूर्नामेंट में कि जब कोई टूर्नामेंट में प्लेयर नहीं आ रहा है तो उसको बैन कर देते, 5 टूर्नामेंट, 8 टूर्नामेंट, 10 टूर्नामेंट के लिए। अभी दादा का टूर्नामेंट था जहाँ देवकरण हो गया, और भी कोई था जो कोई दूसरा मिट्टी का टूर्नामेंट खेलने गए थे, तो नहीं आए, तो अभी दादा का टूर्नामेंट वो लोग बैन ही है, अभी तक नहीं खेल पा रहे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, पर प्लेयर्स लोग अपना प्रायोरिटी दे के रख जाते, 2 जगह प्रायोरिटी दे देते, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आ जाते हैं कि वहाँ अगर टाइम मिल गया तो वहाँ भी खेल लूंगा, यहाँ टाइम मिला वहाँ भी खेल लूंगा, तो दोनों जगह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। करेक्ट है। आज की डेट में तो हर प्लेयर्स का थिंकिंग वैसे हो गया, नॉर्मल मैं आपको ये बता देता हूँ बस। तो बेसिकली मतलब जितने जो प्लेयर्स हैं वो एक पैशन के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे हैं, आपके कहने का मतलब? ऐसा नहीं बोल सकते कि हर कोई पैसे के लिए खेल रहे हैं, बहुत प्लेयर्स पैसे के लिए भी खेलते हैं, और वो उनकी ज़रूरत भी है कि फैमिली, बहुत प्लेयर्स की फैमिली भी उनके क्रिकेट के ऊपर ही डिपेंडेड है। करेक्ट है। बहुत प्लेयर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, पर है ऐसे बहुत प्लेयर है जो खाली अपने सेल्फिश के लिए, मतलब यहाँ भी वहाँ भी
जहाँ कोई उसको ज़्यादा ऑफर करेगा वहाँ खेल लेगा। अजय ना, मैं जैसे आपने बताया कि मतलब मीरा भाईंदर में 2 से 3 ही टीम बची हुई है अच्छी अच्छी, जो एक प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलती है। तो आपके हिसाब से इसका जिम्मेदार कौन है? प्लेयर्स जिम्मेदार है कि ओनर जिम्मेदार है? मतलब ये टीम जो जो कम कम होती गई उसका। डेफिनेटली प्लेयर्स ही है, प्लेयर की वजह से ही ओनर नहीं डालते हैं। हम्म, अगर उनको सब प्लेयर्स प्रॉपर टाइम पे आते हैं, और आज की तारीख में तो ऐसा है कि अगर टूर्नामेंट वाले में ओनर ग्रुप में मैसेज भी डाल रहे हैं कि 11 बजे का टाइम है, सब लोग 10:30 बजे आ जाओ, टीम मीटिंग करना है, प्लेयर आते ही 12 बजे, हम्म, तो ओनर को ऐसा भी लगता है कि यार मेरा वैल्यू नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। ओनर लोग आ जाते हैं टाइम पे 10:30 बजे, बट प्लेयर ही नहीं आता है, तो बात कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे? तो डेफिनेटली सब प्लेयर की वजह से ही हुआ है जो हुआ है, कि टीम नहीं डाला, ओनर लोग नहीं डाल रहे, उनकी वजह से ही हुआ है। कोई प्लेयर ज्यादा डिमांड करता है, कोई बोलता है कि इतना दो तो मैं खेलूंगा, वरना मैं दूसरी जगह मेरा ये टूर्नामेंट है मैं उधर चले जाऊंगा, वैसा। तो इस वजह से ही सब ऐसा सब हुआ है, वरना अब तक तो बहुत अच्छे बड़े, इससे बड़े टूर्नामेंट हो सकते थे जी। अगर स्टार्टिंग से ही अगर वो ये प्लेयर लोग पे बैन वैन होता था ना, तो अभी तक तो हम लोग भी दिख सकते थे, जैसे ISPL लेवल पे टूर्नामेंट हो रहा है वैसे यहाँ पे भी टर्फ पे भी हो सकता था, बट कुछ रीजन की वजह से नहीं हो रहा है। राहुल भाई, जैसे जैनम मैंने ISPL का नाम लिया, तो मतलब आपको क्या लग रहा है, ISPL एक बिजनेस है कि सही में क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रहा हो? मेरे हिसाब से तो वो बिजनेस ही है जी। कि वहाँ पे सब अपना ब्रांडिंग लेके आ रहे हैं और सब बड़े बड़े फेसेस को लेके आ रहे हैं। अब देख सकते हो कौन कौन ओनर्स है वो टीम के, तो उनका वो नीड ही नहीं है। और जो प्लेयर्स का अगर बात बोल रहे कि प्लेयर्स, मतलब कैसे बताओ आपको ये चीज़, एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है कुछ फॉर्म भरने का। अभी अगर वो लाखों लोग अगर वो फॉर्म भरते हैं, अगर वो कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो उतना प्राइस बनेगी नहीं उसकी। उसका इतना वो डीप नॉलेज नहीं है वो चीज़ का, जी। पर मेरे हिसाब से वो खाली बिजनेस टर्म्स के हिसाब से चल रहा है ISPL। और वो वहाँ के जो मैनेजर्स है वो अपने अपने प्लेयर्स को ले लेते, उनसे डील्स होती है, अंदर की बातें हैं बहुत सारी, उनसे डील कर दिया कि मेरा प्लेयर है उसको ले लेना, मैं तेरे को ये पैसा दे दूंगा, उसको सिलेक्ट कर लेना मेरी टीम में, ये होता है जी। नॉर्मल। आमिर, अभी हाल ही में आमिर भाई आए थे पॉडकास्ट पे, तो उनको मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने तो बताया मतलब बिजनेस भी है, प्लेयर्स को भी प्रमोट करता है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा किस्सा शेयर किया हमारे साथ कि एक जैसे प्लेयर थे, मतलब वो मतलब सिलेक्शन जब भी था तो सिलेक्शन में सिलेक्ट भी नहीं हुए, फिर भी मतलब उनके फॉलोअर्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा थे तो उनको ले लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? होता है ऐसा, नहीं बड़े लेवल पे बड़ा सेटिंग चाहिए ही रहता है, सब सेटिंग का ही खेल है कि अब वहाँ पे जैसा है ओनर के नीचे मैनेजर, अब जो मेन मैनेजर ही है, अगर मैनेजर चाहे तो 11 की 11 उसके खुद के प्लेयर भी सिलेक्ट करवा सकता है वहाँ पे, ऑप्शन टेबल पे वही बैठता है ना, क्योंकि उस पे कैसा है, अभी प्योर टैलेंट, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है, ऐसा नहीं सब गाँव छोटे छोटे गाँव से बहुत अच्छे टैलेंट है, उनको चांस ही नहीं मिलता है, क्योंकि आधे प्लेयर्स सेटिंग से ही चले जाते हैं वहाँ पे, तो होता ही रहता है, बड़े लेवल पे बड़ा सेटिंग चाहिए। जी। जना मैं, आप गूगी भाई को जानते रहेंगे, गूगी भाई भी पहले टर्फ क्रिकेट में बहुत दिखते थे, अभी मुंबई जो क्या है, मुंबई इंडियंस, क्या नाम है, माजी मुंबई के वो मैनेजर है मेरे हिसाब से। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब गूगी भाई भी मतलब कर सकते हैं, गूगी भाई भी कर ही सकते, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि अभी वो दो टाइम उन्होंने टाइटल दिलवाया जी, तो अभी तो ये टाइम पे ऐसा है कि जो गूगी भाई बोलेंगे वो सब वो होगा, ओनर का पूरा भरोसा हो गया, ओनर का भरोसा हो गया, वो जो प्लेयर को बोलेंगे वो उस प्लेयर सिलेक्ट हो सकता है ISPL में, ऑप्शन में उनका नाम रजिस्टर हो सकता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो है, हो सकता है, सेटिंग तो है, गूगी भाई की मतलब सेटिंग है मतलब। राहुल भाई, जैसे ISPL लाया तो किसी ने तो लाया, कोई तो इनिशिएटिव लिया होगा, तभी जाके एक ISPL जैसा टूर्नामेंट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें देखने मिल रहा है। वैसे हम टर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट आने वाले टाइम में कभी देखेंगे, क्योंकि आप ओनर हैं और आप डायरेक्ट प्लेयर से भी इंटरेक्ट करते हैं और साथ साथ में ओनर से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो कभी ऐसा हमें देखने मिलेगा कि एक बड़े बड़े जितने जो स्पॉन्सर से ओनर से उनकी एक मीटिंग हुई और मीटिंग करने के बाद में आप लोगों ने एक ऐसा बड़ा टूर्नामेंट लेके आया? ये सब स्पॉन्सर से तो बात नहीं होती है ना, ओनर से बात होती है, मेरी ज़्यादा प्लेयर लोग से बात होती है, और मैं चाहता हूँ कि सब प्लेयर लोग, जहाँ मतलब मेरे सबसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मैं लोग को बोलता हूँ कि मेरा है एक थॉट है कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट करना है, सब 4 दिन 3 दिन 4 दिन का, और सब मेरे को जितने बड़े प्लेयर हैं वहाँ जो सीट मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ से उनके एरिया के 1-2 पैक हो गए, ओनर्स आ गए, तो उससे जॉइंट हो जाए सब एक साथ, और मैं एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने सोच ही रहा हूँ। और ये अभी ये दिवाली हो गया या नवंबर में आपको आ जाएगा, आपको न्यूज़ आ जाएगा। तो उसका प्राइस मनी क्या होने वाला है?
प्राइज मनी तो अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपको। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? नहीं, वो 3 लाख के ऊपर ही होगा, जी। 3 लाख के ऊपर ही होगा। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट है, 3 लाख फर्स्ट प्राइज होने वाला है। सेकंड प्राइज तो हम पूछेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट प्राइज बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जैनब भाई, जैसे अभी एक सवाल आपसे है मेरा कि जुनेद भाई के ऊपर हम थे, जुनेद भाई से हम जैसे मीरा भाईंदर में टीम नहीं डाल रहे थे, वो जैसे आपने बताया डायरेक्ट एंट्री होती है तो वो टीम डालते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ये प्लेटफॉर्म से अगर आपको डायरेक्टली जुनेद भाई से 1-to-1 इंटरेक्ट करना है तो जुनेद भाई को क्या कहेंगे आप कि क्यों मीरा भाईंदर में टीम डाले हो? ऐसा तो नहीं है, वो डालते ही है ऑप्शन बेस में, तो उनका एंट्री रहता ही है। अभी यहाँ पे भी हुआ था, मैं उनका आइकॉन बना था, हम हारे थे लीग में, हम लोग बाहर हो गए थे। वो हर जगह ऑप्शन बेस में डालते हैं। अभी कैसा डायरेक्ट टीम उनके पास है नहीं, जो पहले उनकी जो टीम थी अब उनके पास प्लेयर नहीं बचे, तो उस हिसाब से वो नहीं डालते डायरेक्ट एंट्री। पर हर ऑप्शन टूर्नामेंट में उनका एंट्री रहता ही है। दादा के टूर्नामेंट भी रहता है, हमारे इसमें भी हुआ था, शाहरुख में भी हुआ था, और हर जगह उनका एंट्री रहता है। प्लस एंट्री के बाद वो स्पॉन्सरशिप भी देती है, सबको आगे बढ़ा मौका देते ही है कि आप लोग करो टूर्नामेंट। और मैं तो यही चाहता हूँ जुनेद भाई से एक अच्छा बड़ा टूर्नामेंट करे फिर से, जैसे बॉक्स बॉल आउट हुआ था, ऐसे ओपन टर्फ पे फिर से एक करे, या ABCD सब कैटेगरी के ओनर हो, सब प्लेयर्स हो, सबको मिले मौका, तो अच्छा रहेगा, प्लेयर्स लोग के लिए भी अच्छा रहेगा वो। करेक्ट है, प्लेयर्स लोगों के लिए अच्छा होगा। और राहुल भाई, जैसे क्रिश 11 की टीम अभी हमने देखा, डेंजर 11 की टीम देखा, कंदारी की टीम देखा हमने, और वैसे एक मुंबई ड्रीम सर की भी एक टीम थी। हाँ। और उसके जो मैनेजर थे वो सिराज भाई थे, मैनेजर थे, ओनर थे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि हर जगह तो वही दिखते थे, और वासिफ भाई पूरा उसके ओनर थे शायद। तो ऑल ऑफ सडन मुंबई ड्रीम्स की भी टीम बंद हो जाती है और सिराज भाई दिखना बंद हो जाते हैं, क्यों ऐसा? अभी उसका रीज़न तो इतना मेरे को नहीं पता, पर शिराज भाई का जब मेरा एक बार बात हुआ था तो बोल रहे थे प्लेयर्स लोग आते ही नहीं है, फ़ोन करना पड़ता है, 10 कॉल करो, कोई 6 बजे का टाइम है, मैं वहाँ मिट्टी खेल रहा है, यहाँ वो शिराज भाई खाली डालते हैं टफ में एंट्री। तो वो प्लेयर्स अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, उनको फ़ोन करो कोई आता नहीं था। बाकी तो उनका कोई पर्सनल रीजन तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बाकी आप शिराज भाई से पूछ सकते हो बाकी तो। जी। दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा कि जो क्रिकेट है, सारे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्लेयर से है या ओनर से? मतलब जो क्रिकेट जो खेलते हैं ये प्लेयर से एक पूरा क्रिकेट बनेगा या फिर इसमें ओनर्स भी चाहिए? दोनों में से एक। प्लेयर्स मेन है मेरे हिसाब जी। से। अगर प्लेयर्स रहेंगे, वो खेलना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से फ्रेंडशिप बॉन्ड चालू होती है, वहाँ से ओनरशिप मिलना चालू हो जाती है, वहाँ से टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाती है। जी। प्लेयर्स ही नहीं रहेंगे, टीम बनना पॉसिबल ही नहीं है। ओनर्स आपको मिल जाएंगे 5-6, पर टीम ही प्लेयर्स ही नहीं रहेंगे तो टीम बनना कहाँ से? तो टीम 11 लोग की जरूरत है, ओनर एक ही रहता है। राहुल भाई, लेकिन एज अ ओनर अगर एक यहाँ ये प्लेटफॉर्म से मैसेज देंगे प्लेयर्स को, जो मतलब कि अभी बहुत सारी चीज़ें हमने सुना होगा कि जो हारो जीतो भी खेलते हैं कि भाई इतना पैसा देगा तो ही खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? क्या बोल सकते हैं रजनीश भाई, अभी वो जो प्लेयर्स हारो जीतो बोलते हैं वो उनका थोड़ा फाइनेंशियल इशू रहता है, उनको घर चलाना रहता है। अभी उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं आपको, पर वो बहुत थोड़ा वो हो जाएगा। लेकिन क्या ये touchy सही topic है? हो जाएगा, सही नहीं है, पर वो उनके हिसाब से सही है, तो उनको भी घर चलाना है और उनको और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पास। तो और आज की डेट में जब प्लेयर्स आप देखोगे ना, तो वो थोड़े मतलब इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जो खेल रहे हैं और इतना ट्रैवल करते। तो और कोई प्लेयर्स अभी आपको एक बताओगे, कोई टूर्नामेंट होता है, 8 टीम होती है, 8 टीम में सब जगह से प्लेयर आते हैं, तो एक टीम एक ही जीतने वाली है, तो वही प्लेयर को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। करेक्ट। तो बाकी जो प्लेयर्स है वो हारो जीतो डिमांड नहीं करेगी, तो वो कहाँ से एक्सपेंस निकालेगी? का ट्रैवलिंग, फूड हो गया, घर फुल डे बैठेंगे, घर पे कुछ देना रहता है उनको। तो कोई प्लेयर्स के लिए ठीक है, और बाकी तो मैं हारो जीतो के अगेंस्ट ही था, क्योंकि मेरे से तो आज तक किसी ने प्लेयर ने हारो जीतो दिया नहीं। तो मैं खुशी से जो उनको देख रहा हूँ वो मेरी मर्जी है, पर मेरे से किसी ने डिमांड नहीं किया आज तक। जी। और दोनों से एक सवाल होगा कि टर्फ क्रिकेट का सही में फ्यूचर है? ऐसा नहीं है, एक फ्यूचर तो हो ही सकता है। ऐसा ओनर मिल के बात करें, हर जैसे दादा ने 3 टूर्नामेंट रखे एक ही साल में, तो वैसे ऐसे टूर्नामेंट रखेंगे हर 3-3 महीने में एक अच्छा बड़ा टूर्नामेंट, तो प्लेयर्स को भी फायदा ही है, जो जीतते हैं प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है उनको भी अच्छा है, बड़ा प्राइज मिलेगा सबको। वाटनी, जैसे आपने बोला था, वाटनी भी मिलेगी उसमें, तो फ्यूचर तो अच्छा ही है। बट कैसा उसके लिए ओनर को भी आना जरूरी है, और मेन प्लेयर्स का इशू है, मैं आपको बताया। अगर प्लेयर इतना डिमांड नहीं करेंगे
हारो जीतो और ये सब, तो हर ओनर खुशी से अपने हिसाब से देता ही है। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कोई ओनर सामने से नहीं देता, करेक्ट। बट कैसा एक लेवल तक होता है वो चीज। अगर मैं अभी खेल रहा हूँ, मैं अगर 7 दिन आया हूँ, टूर्नामेंट लंबे होते हैं, अब मैं 3 दिन आया, तीनों दिन का मैं बोलूंगा भाई मेरे को हारो जीतो चाहिए, तो ओनर कैसे पॉसिबल देंगे? वो पॉसिबल नहीं है। उनको एंट्री भी डालना है, प्लेयर लोग का भी देखना है, सब प्लेयर का देखना है। करेक्ट। अब उसमें आइकॉन प्लेयर अगर जैसा डिमांड करेगा कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, मुझे इतना अमाउंट चाहिए, तो ही मैं खेलूंगा, तो पॉसिबल नहीं। तो उनको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीतेंगे, अच्छा खेलेंगे, तो उनको मिलना ही है। और ओनर ज्यादा ही देता है खुशी से। अगर कोई आइकॉन प्लेयर जीता तो उनको ज्यादा ही मिलता है। तो पर मेरे हिसाब से इतना डिमांड नहीं करना चाहिए ओनर ये प्लेयर लोग को कि हारो जीतो, ये सब इतना नहीं करना चाहिए। क्या जैनम ये जो स्टेटमेंट दे रहे, क्योंकि जैनम बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल है इसलिए स्टेटमेंट दे रहे, या मतलब ये सही में ये चीज़ होनी चाहिए? नहीं, ऐसा मेरा खुद का नहीं है। जो प्लेयर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं भी है, तो उन लोग जॉब तो करते ही है कोई ना कोई। और जो जॉब नहीं करता है, वो उन लोग नॉमिनल अमाउंट हर कोई ओनर दे सकता है, पर उससे ऊपर अगर वो बोलेंगे एक ही टूर्नामेंट खेलने में मुझे 8,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, पॉसिबल तो वो पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो ओनर लोग को भी देना है ये वो। और नॉमिनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस मांगेगी तो कोई भी ओनर दे देता है आज के डेट में। तो ऐसा सिर्फ मेरा मानना ऐसा है, बाकी सब प्लेयर लोग की मर्जी है। और राहुल भाई, मीरा भाईंदर के अगर मैं 11 प्लेयर लूँ और बॉम्बे के 11 प्लेयर लूँ, एनी डे एनी टाइम, अगर बेस्ट ऑफ 7 हो तो कौन जीतेगा? वो तो आपने देख ही लिया रहेगा। आपने इतने रन किया हुआ है, तो मोस्टली मीरा भाईंदर में टफ क्रिकेट बहुत अच्छा है। यहाँ के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जहाँ आप बॉम्बे के बोल रहे हो, तो बॉम्बे पूरा आ जाता है, और यहाँ खाली मीरा भाईंदर आ रहा है। तो भी आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे हम लोग ने जितना खेला है, तो हम लोग, मेरे हिसाब से मीरा भाईंदर के प्लेयर बहुत ज़्यादा 70-80% विन का चांसेस मीरा भाईंदर का ज़्यादा है। यस, पहले हम लोग खेले हुए बहुत बार, अभी थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है हम लोग को। और पहले तो ऐसा लग रहा था स्ट्रेट ही था, खाली जाके आना है और जीत के आना है, बस ऐसा जाके आना और जीत के आना, बस। अभी थोड़ा डिफिकल्टी आया है जी। जैसे कि राहुल भाई अभी आपने कहा कि मीरा भाईंदर मतलब ऑलवेज ऑन टॉप, हमेशा मतलब मीरा भाईंदर की ही टीम जीतती है। तो जो बॉम्बे के जो प्लेयर्स हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है कि मतलब वो प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते टर्फ क्रिकेट? उनका फोकस ज़्यादा मिट्टी में। वहाँ मिट्टी के बहुत अच्छे प्लेयर्स है। अगर आप मिट्टी को कंपेयर करोगे भाईंदर वर्सेस बॉम्बे, तो बॉम्बे का टीम कोई उनका जवाब ही नहीं है। 7-0 है, भाईंदर 0 है, बॉम्बे 7 है। तो टफ का वैसा है। टफ में कैसा है, सब प्लेयर्स खेलते नहीं है। वहाँ रेगुलर उनका मिट्टी है, उनके बहुत सारे मिट्टी के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस है और वहाँ की टीम बनती है। तो टीम पूरी मुंबई की टीम बनती है, मोस्टली मिट्टी खेलते, इसके लिए वो हिसाब से। और भाईंदर वाले ज़्यादातर टफ क्रिकेट खेलते, तो हिसाब से मेरे हिसाब से तो वो स्ट्रॉन्ग है इसके लिए बस। मतलब टर्फ क्रिकेट में भाईंदर वाले बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मिट्टी में कोई डाउट ही नहीं उनका। मिट्टी में जिन्होंने जो भाईंदर का जो क्रिकेट है, शाहनवाज खान और यतिराज देवरू के, ये लोगों ने मिट्टी क्रिकेट में बहुत ही नाम कमाया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब ये जो दो प्लेयर मिलके एक अच्छी टीम बना सकते थे? अच्छी टीम बना सकते थे, पर उनको वो कैलिबर के प्लेयर, मिट्टी के कैलिबर के प्लेयर यहाँ नहीं मिले, तो वो खुद बाहर जाके खेलते। आप देख सकते हो यतिराज, कोई ना कोई मिट्टी का कोई भी बड़ा टूर्नामेंट रहेगा, यतिराज आपको खेलते हुए दिखेगा कोई ना कोई बड़ी टीम में, क्योंकि उसका कैलिबर बहुत स्ट्रांग है। और वो मिट्टी के इतने कोई प्लेयर इधर है नहीं, जैसे केसर है मेरे हिसाब से, थोड़ा मिट्टी अच्छा खेल लेता है। बाकी मेरे को ज़्यादा मिट्टी में इंटरेस्ट है भी नहीं, वो टर्फ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो हिसाब से वो लोग कर सकते थे, पर मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे उनको वो चांस मिलता, यहाँ से वो टीम बना पाते अच्छी और कॉम्पीट कर सकते थे वहाँ पे जाके बड़े लेवल पे। जिन्हें मैं आपके लिए सवाल है, शानू, बाबू और यश तोलानी, तीनों में से सबसे अच्छा प्लेयर कौन है और क्यों? तीनों ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। अपने अभी बैट्समैन बोलोगे तो तोलानी का बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है। ऑलराउंडर बोलोगे तो दोनों अच्छे ऑलराउंडर है। तोलानी पहले बॉलिंग करता था बहुत टाइम पहले मिट्टी में, उसका बॉल ऐसा बहुत किससे 6 बॉल एक निकाला है, 6 बॉल 2 निकाला है, पर बाद में टाइम पे उसने बॉलिंग स्टॉप कर दिया। तीनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है, ऐसा नहीं है कोई ये है वो है, ऐसा नहीं है, तीनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। अगर एज अ क्रिकेटर, अभी आप ऐसा सोचिए मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, और अगर आपको एक मौका दिया जाए कि तीनों में से एक प्लेयर को बेस्ट चूज करने को, किसको चूज करेंगे और क्यों? मेरे हिसाब से तो मैं ऑलराउंडर को ही प्रेफरेंस दूंगा ज़्यादा। तो
अगर मैं देखूंगा तो मैं बाबू यतिराज को ही लूंगा, अगर मैं लूंगा तो, क्योंकि मुझे ऑलराउंडर पे ज्यादा भरोसा है। दोनों डिपार्टमेंट, अगर एक डिपार्टमेंट नहीं चलेगा तो दूसरा करके ही देगा, या बॉलिंग अच्छा करेगा या बैटिंग करेगा। करेक्ट। और दिन अच्छा है वो है तो दोनों कर देगा वो, तो उसके हिसाब से मैं बाबू को यतिराज। आप? मेरा भी यतिराज ही, क्योंकि वो अगर आपको उसको आप देखोगे ना खेलते हुए, वो एट ग्राउंड पे एकदम एक्टिव ही रहेगा। अगर बैटिंग नहीं चल रहा है बॉलिंग कर लेगा, बॉलिंग नहीं चलेगा फील्डिंग करके या अपोजिट टीम को परेशान करके, पर वो कुछ ना कुछ करते ही रहेगा, आपको दिखेगा, एक्टिव रहेगा एनी टाइम फील्ड पे। तो मैं एनी टाइम यतिराज। ये क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, जैसे यतिराज है ही नहीं, यश तोलानी और शाहनवाज खान, किसको चूज करेंगे और क्यों? ऐसा नहीं है, तो अगर चूज करना भी है तो मैं तुलानी क्यों होगा, क्योंकि मैं उसको ज्यादा जानता हूँ, तो हमारा एक बॉन्डिंग अच्छा हो और उस हिसाब से हम लोग को ज्यादा मालूम है गेम प्लान, मैं उसको ही चूज करूंगा तुलानी। आप? अब जैसे उसका बॉन्डिंग अच्छा है तो से मेरा ऐसा कुछ बॉन्डिंग का तो बात नहीं है, पर मैं शानू बोलूंगा, क्योंकि मैंने उसका पास देखा है खेलते हुए, उसको पास में खेलते हुए उसका बहुत नाम था, आता था जाता था, सुना नाम। मैं चाहता हूँ वापस वो आए, वो ऐसे फॉर्म में आए, वापस लोग उसको याद करे, उसको खेलने बुलाए, और वो भी उतना सीरियस होकर वापस खेले। मैं तो चाहता हूँ, वही उम्मीद है उससे, बातचीत होती है मेरी कभी कभी उससे, बोला उसको आ वापस खेल, थोड़ा कर, छोड़ दे वो जो पास्ट है उसको भूल जा। अभी उसके ऊपर है, अभी वो कितना सीरियसनेस दिखाता है उसके ऊपर है। मीरा भाईंदर का सबसे अकड़ू प्लेयर कौन है आपके हिसाब से, और क्यों? कभी उसके कुछ इंसिडेंट कुछ हुए होंगे तो बताइए हमें। नहीं, ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो जो है मैं आपको बता, गेम पे ही होता है वो, जो गेम टूर्नामेंट में है वो है, बाकी बाहर ऐसा कोई भी नहीं है। राहुल भाई, एज अ ओनर मतलब आप तो मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस करते रहेंगे, जैसे कोई प्लेयर का फ़ोन किया, बोल रहा आ रहा और आता ही नहीं तो कुछ बताएंगे वो बारे में आप? बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। अभी रिसेंटली कोई टूर्नामेंट खेलने गया था मैं, तो वहाँ का कॉल टाइम था 11 बजे का, 11 बजे 11:30 बजे सब प्लेयर्स को आना है। मैं 11:30 बजे मैं आके बैठा हूँ और सबको कॉल कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मैं ओनर नहीं हूँ, मैं कोई मैनेजर हूँ जॉब पे उनके, करेक्ट, हाँ। कि मैं काम कर रहा हूँ उनका। बहुत बुरा लगता है, फिर बाद में फिर आते हैं ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज देते हैं, फिर एडजस्ट करना पड़ता है। अभी खेल रहे कोई टूर्नामेंट में, तो अभी उनको कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, कि अगर कुछ बोल दूं उनका मन वैसा उदास होके खेले ग्राउंड पे और क्लियर माइंड से नहीं खेले तो वो भी मजा नहीं आता है, तो इग्नोर करना ही पड़ता है। पर ठीक है, अभी एडजस्ट करना पड़ता है अगर ये आपको ये सब करना है तो। और जिन्हें हमारे टर्फ क्रिकेट के जो बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो बहुत ही ग्लैमर रहता है वहाँ पे, जैसे बहुत ही चेयर लीडर्स आती है, बहुत ही लड़कियाँ वहाँ पे आती है, तो मतलब आप इतने हैंडसम दिखते हैं, मतलब अच्छी पर्सनैलिटी है, बिजनेसमैन है, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई आया है सामने से, कभी अप्रोच किया? इसको स्किप ही कर दीजिए, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, स्किप ही कर दीजिए इसको। राहुल भाई, आप तो ओनर है, मतलब कभी कभी ऐसा होता ना कि मतलब भाई मैं इसके चलो एक बारे में बार, कुछ बोल नहीं पाऊंगा आपको, मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है वो चीज़ का, हाँ, उस चीज़ को जाने दीजिए। जिन्हें मैं चले, आप तो यंग, राहुल भाई तो चले शादीशुदा है, राहुल भाई का ठीक है, लेकिन आपके जो सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे, जैसे एक बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी केसर सोनार, बहुत हर जगह मतलब वो छाए हुए होते, तो और यश तोलानी हो गए, तो ना ऐसा कभी होता है, मतलब ये लोग जैसे मिक्स जेंडर भी एक टूर्नामेंट होता है, तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं साथ में मिलके खेलते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि मतलब चलो भाई नंबर ले लो, बात कर लो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पे, जो है वो लोग वैसे ही, अभी मिक्स जेंडर भी खेलते हैं तो बात तो करना ही है जी। लड़कियों से भी, तो वो गेम तक ही रहता है, बाकी ऐसा नंबर एक्सचेंज वो सब नहीं होता है। तो मतलब एक फेवरेटिज्म होता है कि भाई नहीं, अभी नेक्स्ट मिक्स जेंडर होगा तो यही चाहिए मुझे, मतलब मेरी टीम में खेलने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, सब जीतने के लिए खेलते हैं, सब अच्छा ही टीम बनाते हैं जी। अब आज के टाइम में लड़कियां भी बहुत अच्छा खेल जी, बहुत अच्छा खेल। बहुत अच्छा खेल रही है, मतलब मिक्स जेंडर में खेल रहे हैं तो मेन अच्छी लड़की चाहिए तुमको, तो क्योंकि मेन रोल उनका ही रहता है, 3 ओवर उनका रहता है, 3 ओवर हमारा रहता है। अब उसमें बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि जो लड़की लोग नहीं खेलती है, नॉर्मल खेलते हैं, तो 3 ओवर में हम लोग 60-70 रन खा जाते हैं। ओके ओके। तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, 3 ओवर में बाकी हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे जी। तो ऐसा नहीं है, जो अच्छा खेलते हैं उनको ही बुलाते हैं लड़की में भी। जैसे आपने बोला 60-70 रन का, तो गुस्सा आता कभी, मतलब भाई क्या किसको बॉलिंग दे दिया, इतना कैसे मारूंगा मैं? क्योंकि हम भी इतना दूर जाते हैं जी। पर कंट्रोल करना पड़ता है, हमको भी नहीं बोल पाएंगे, जितना होगा हम लोग समझाते हैं, ऐसा कभी उनको तो नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ना भाई, जैसे लड़की का आपने नाम लिया, बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छा खेलती है, तो कोई ऐसी 3 लड़की का नाम याद है आपको जो मतलब बहुत ही अच्छी क्रिकेटर है और इन फ्यूचर टर्फ क्रिकेट को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा
सहयोग होगा? सर नाम तो मुझे याद नहीं है। एक तो आफरीन, मैं कह सकता हूँ, उनका वीडियोस बहुत ही वायरल वो हुआ। है तो दोस्त भी है मेरी अच्छी। रवि रेविता हाँ रविता वो भी अच्छी है। फिर एक मैंने एक वो अब भी आइकॉन का टूर्नामेंट था उसमें उर्वशी करके है। उर्वशी, ओके। बहुत अच्छी प्लेयर है वो, लेफ्टी है हम्म, और सिंगल हैंडेडली खेलती है वो। हम्म। वो मेरे को अच्छी लगती है खेलने में बहुत। ये तो तीनों लोगों का आपने नाम लिया, ये मेरे हिसाब से आउट ऑफ मीरा भाईंदर ही है। हाँ सब बाहर वाले, मेरा भाईंदर में इतने है ही नहीं कोई अभी जो खेल रहा है। हम्म, तो नॉर्मल लड़कियां खेलती है अभी, जैसे समाज के टूर्नामेंट में भी जी। खेलती है, सब खेलती है। बट वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल खेला। हम लोग जो खेलते हैं इन लोग प्रोफेशनल प्रोफेशनल खेल। सब टूर्नामेंट में तुम इनको देखोगे ही देखोगे जी। और वो भी अच्छी टीम में ही देखोगे। हम्म, हम लोग भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है, सब साइड बना के ही खेलते हैं। हम्म। 4 लड़की 5 लड़की सब अच्छी। हम्म, ऐसे 2 से 3 टीम है हम लोग की भी हम्म, जैसे खेलते हैं। वहाँ पे भी वही है, जेंट्स में भी वही है, लेडीज में भी वही है। हम्म। यहाँ पे भी 3 टीम बची है, उन लोगों में भी ऐसे ही है 2 से 3 टीम। राहुल भाई, आप तो आए दिन टूर्नामेंट्स तो रखते रहते हो। कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मेरे को लेडीज़ का भी टूर्नामेंट रखना चाहिए, कि जो वुमेन है उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, एक सपोर्ट करना चाहिए? बीच में मैंने एक टूर्नामेंट रखा था, सब मतलब वुमेन्स का। हम्म, तो पर वहाँ यहाँ मीराबंद में इतना पार्टिसिपेशन नहीं वुमेन्स का, क्योंकि जो वुमेन्स खेल रही है यहाँ पे वो अपने समाज हम्म, या वहाँ पे खेलना प्रेफर करती है और उनका एक बॉन्ड है। यहाँ पे ऐसा कोई टीम नहीं है लेडीज का, आपने देखा रहेगा मीराबंद में। तो एक बार रखा था मैंने, तो चला, फिर नॉर्मल, किसका इतना रिस्पॉन्स नहीं था, तो हम लोग ने भी इसको ज़्यादा उसको साइड लाइन पे रखा और जो रेगुलर चलते गए उसके साथ चलते गए हम लोग। क्योंकि हाल ही में मतलब 2-3 टूर्नामेंट्स हुए थे, तो मुझे खुद पर्सनल मैसेज आए हुए थे मेरे जो पेज है आरजे रजनीश ऑफिशियल पे, कि मतलब आप लेडीज़ का टूर्नामेंट रखो, हम पार्टिसिपेट करेंगे। और कई कई लोगों ने तो मतलब 16 टीम भी किया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब इसको भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए हम? आपके पास है कुछ है तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। हम्म, टीम सारी है, पार्टिसिपेट करना चाह रही है तो मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने को कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मैं करूँगा उनके लिए। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो रिस्पॉन्स नहीं है या मेरा रीच नहीं है उनके पास। इसके लिए आपके पास रीच है तो आप प्रमोट कीजिए, 100% मैं आपको सपोर्ट करूँगा, अपन मिलके करेंगे टूर्नामेंट। जना मैं क्रिश 11 की जो टीम है, हाल ही में बहुत सारे टूर्नामेंट्स वो टीम ने जीता, बैक टू बैक टूर्नामेंट जीता। और कई कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी टीम को भी उन्होंने हराया। तो क्रिश 11 के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वो टीम भी बहुत अच्छी है और कि उसके एक खासियत ये है कि उन लोग सब अपने प्लेयर लोग को ही खेलती है। बाहर से प्लेयर भी बुलाती है, बट बहुत रेयर टूर्नामेंट में। और उनका भी एक अच्छा ही टीम है, बॉन्डिंग सब भी होती है, सब आसपास वाले लड़के जैसे। तो अच्छी टीम है वो भी, मैं भी उसमें खेलता ही हूँ। और उन लोग में तेजस, पांचाल, रंजीत, ये सब अच्छे ही है दोस्त, सब मेरे अच्छे ही दोस्त हैं। सब अच्छा बॉन्डिंग है और अच्छा ही खेलते हैं, बॉक्स भी अच्छा खेलते हैं। और वो एक टीम है मतलब जो एकदम घुस के खेलती है और उनको ये है, इसके लिए उनको रिजल्ट अच्छा है। और भाई, टर्फ क्रिकेट को एक प्रोफेशनल प्लेयर का दर्जा कब मिला? क्योंकि टर्फ क्रिकेट तो सब ऐसे सोचते हैं क्या है, तो प्रोफेशनल प्लेयर का एक दर्जा होता है ना, जो जैसा हम बोलते हैं ना टेनिस प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, तो वैसा दर्जा कब कब तक मिला? कितने साल में मिलेगा या फिर मिल चुका है आपके हिसाब से? अभी मेरे को नहीं लगता इतना जल्दी मिला है सबको, टाइम है वो चीज़ के लिए, क्योंकि इतना वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है। टर्फ क्रिकेट इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो टर्फ क्रिकेट खाली मुंबई में, सिर्फ हाँ मुंबई में बाकी है टर्फ है बहुत जगह। जो बॉलिंग अपना एक्शन अलग है, उनका अलग है। तो सबसे इतना एक्सप्लोर मिलना मुश्किल है। और टेनिस क्रिकेट को क्यों मिला कि वहाँ ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स एक साथ आके मिलते हैं और खेलते हैं। यहाँ पे खाली बॉम्बे के पर्टिकुलर प्लेयर्स है और अपने लोकल एरिया वाइज होता है टूर्नामेंट, तो वहाँ के प्लेयर्स आते हैं। तो वो हिसाब से है नहीं ज़्यादा कुछ, इतना मेरे को नहीं लगता है अब उनको प्रोफेशनल का टैग मिलेगा। वो लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जन्म आप क्या कहेंगे बारे में? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल का टैग जरूरी है, ये जरूरी है। अब मैं वही टूर्नामेंट होंगे तो प्लेयर दिखेंगे जी। अब टूर्नामेंट ही बंद हो गए तो कोई प्लेयर ही आपको नहीं दिखेगा। अब पहले जैसे अब मैं खुद भी नॉर्मल में ही खेलता था, फिर मेरे को शानू भाई ने बोला कि एक टूर्नामेंट है, मैं तेरे को लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे खेलता था। तो मैं उनके साथ गया टर्फ एडिक्स में, तो वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो दादा ने मुझे ऐड किया ग्रुप में। फिर मैं और शिवम उसमें खेलते थे। फिर तभी कंधारी थी, तभी यहाँ पे सब इन लोग ही खेलते थे, यश तोलन खेलते थे। तो उन लोग खेले खेले खेले, फिर मेरा जैसे वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस, उन लोग ने बोला कि तो उन लोग ने खेला, एक ही साइड के है, ये है वो, तो फिर इसमें खेला। तो ऐसा ही है, अब जब तक प्लेयर
दिखेगा नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा हम्म। कि ये प्रोफेशनल है नहीं है। हम्म। अब हम लोग भी वो टाइम पे 3-4 साल पहले खेलते थे, नॉर्मली खेलते थे, खेले फिर एक ऐसा है हाँ अभी ये अच्छा है बन गया है और ऑलराउंडर है। पहले मैं बैटिंग नहीं करता था, बॉलिंग नहीं करता था, मैं खेला एलपी खेला ये खेला, फिर बॉलिंग चालू किया, बॉलिंग में भी अच्छा किया 2 टन। और आज की तारीख में कैसा है 2 टन जरूरी है, जी एक एंगल 2 टन बहुत जरूरी है। जरूरी है। सिंगल टन वाले को कोई इज्जत नहीं यहाँ पे टर्फ पे कुछ नहीं, 2-6-3-6 तो इजीली मार देगा Easily सिंगल मार- टन को। तो वैसा ही है, खेलो जब तक खेलते रहो, एलपी खेलो अच्छे प्लेयर दिखेंगे, उनको बुलाएंगे तो बढ़ते रहेंगे, फिर आपको भी प्रोफेशनल में काउंट करेंगे इन लोग। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एक दर्जा जो होता है, दर्जा कभी मिलेगा? मतलब प्रोफेशनल प्लेयर तो मतलब मैं खुद भी खेलूँ, हाँ। एक टूर्नामेंट खेलूँ, अच्छा खेल लूँ, मैं बोलूँ मैं तो प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन वो दर्जा लोग कभी देंगे? मैं वही ये कैसे है तो अभी लोग कैसे देंगे, अभी खेलेंगे जी। हर टूर्नामेंट में परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए। साल भर में तुमको 7-8 बार तो मैन ऑफ द सीरीज उठाना पड़ेगा कि लोग देखिए, तभी आपको दर्जा मिलेगा। फिर अभी नॉर्मल तो तो आने वाले 5 साल में आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है? अभी 2 प्लेयर खेल ही रहे, अभी सब आप नामचीन है ही, ऐसा नहीं है। अब आप बाहर वाले मुंबई साइड में बोलो सब अपने प्रोफेशनल ही है, लेगो हो गया, बल्ली हो गया, सब प्रोफेशनल ही है, कूड़ा हो गया, डैनी हो गया, सब प्रोफेशनली काउंट करते हैं। करेक्ट। उनको भी तो दर्जा मिला ही है, तो वो सब खेल ही रहे। जब तक ये अभी हार वाले भी जो है जो नॉन प्रोफेशनल खेल रहे हैं, उन लोग भी खेलेंगे दिखेंगे, उनको भी मिलेगा दर्जा। मीरा भाईंदर की नंबर 1 टीम कौन सी है और क्यों? मेरे तो डेंजर 11 ही है। आपके लिए? मेरे लिए वही है डेंजर 11। ना कंधारी किंग्स में भी खेलते हैं आप? खेलते हैं, पर मेरा ज्यादा पहला प्रेफरेंस डेंजर 11 में रहता है। ओके। और बॉम्बे साइड में अगर मैं पूछूंगा सबसे डेंजर टीम कौन सी? तो ऐसा नहीं, अभी टूर्नामेंट होते ही नहीं है, टीम बची ही नहीं है, वो सब ऑप्शन टूर्नामेंट ही होते ऑप्शन ही हैं हो रहा है ना। बेसिस में। उसमें आप अभी जस्टिफाई अभी मेरे लिए जो पहले थी वो ऑलमोस्ट ही थी सबसे डेंजर टीम। लाइन से उन लोग हर टूर्नामेंट जीतते हैं, सब डरते थे उनसे खेलने के लिए करेक्ट है। कि ये ऑलमोस्ट है, सब प्लेयर मतलब 7वें नंबर तक बैटिंग उनके पास, कोई ना कोई करता, सब डरते थे उनसे। आज से 4-5 साल पहले डेंजर वो ऑलमोस्ट के नाम से मेरे लिए तो वही अच्छी टीम थी ऑलमोस्ट। मैं उनका मैच देखने जाता था वहाँ पे जेवीपी जी। कंधारी भी थी वहाँ पे वो टाइम पे, टर्फ एडिक्स कंधारी बहुत अच्छी टीम थी वहाँ पे। मुंबई ड्रीम्स भी थी और ये ऑल स्टार्स भी थी, एक ऑल स्टार भी बहुत अच्छी टीम थी घाटकोपर की। तो बहुत टीम पहले थी, सब बंद हो गया अभी यहाँ पे। जैसे देखेंगे अभी जैसे बॉम्बे में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, टर्फ के भाव भी वहाँ पे बहुत ही आसमान छूता हुआ भाव है, फिर ही बड़े टूर्नामेंट वहाँ पे होते हैं। मीरा भाईंदर में टर्फ का भाव थोड़ा कम है, मतलब 800, 1000, 1200 यही पर आवर होता है, और वहाँ पे 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 2,500 होता है, 7,000 रुपये 7 हर घंटा भी होता है। तो मतलब उधर बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं और इधर क्यों नहीं हो रहा आपके हिसाब से वो लेवल के? यहाँ पे वो जो ओनर्स, वहाँ पे जो ओनर्स है उनका रीच ज़्यादा है और वहाँ पे ओनर्स भी ज़्यादा है। यहाँ पे मेरा मतलब में आपको ओनर्स बहुत कम मिलेंगे। आपको पर्टिकुलर कोई टूर्नामेंट आ रहा है 4-5 टीम फिक्स, बाकी 4 टीम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ओनर्स को, और बाहर से भी बुलाना पड़ता है ओनर्स को भी। तो वो जो स्पॉन्सरशिप होती है वो भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मेरा मंदिर में कोई इजीली देता नहीं है, आपको सही बताओ तो वहाँ और बॉम्बे साइड जल्दी मिल जाता है सबको, उनका रीच भी बहुत अच्छा है, तो वो हिसाब से उनको मिल जाता है। पर भाईंदर में अपने मेरा मंदिर में थोड़ा है, ओनर्स का इशू है और टीम्स का भी इशू है, प्लेयर्स का भी इशू है। कोई प्लेयर्स कमिट कर लेता है कि मैं इसमें खेलूंगा, फिर वो जाके कोई दूसरी टीम में खेल लेता है, तो वो हिसाब से ओनर्स भी कम होते जा रहे मेरा मानना। जेने में ओनर एंट्री क्यों डाले आपके हिसाब से, क्यों डालना चाहिए उसको एंट्री? ओनर को क्यों डालना चाहिए, उनका पैशन ही है, इसके लिए उन लोग डालते लेकिन साथ साथ में पैसे भी डालता है वो। पैसे भी बंद कर दो, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लाख 1.5 लाख रुपए इजी नहीं है डालना, बट एक उनका है पैशन है, उन लोग डालते हैं। पैशन के हिसाब से आपको लग रहा है कि 1-2 लाख रुपए उसको खर्चा करना चाहिए? ऐसा जरूरी तो नहीं है, कोई बोलता नहीं है कि आप डालो। आप जैसे जिनको क्रिकेट के लिए है प्यार, उन लोग डालते ही अपनी तरफ से डालते हैं, एंजॉय कोई आता है। बहुत ओनर तो खेलते भी है, उनको खेलना भी पसंद है तो वो खेलते भी है। बहुत ओनर ऐसे कि नहीं सिर्फ मुझे मेरा नाम चाहिए, अब जैसे कंधारी के ओनर हो गए विकी सर, उनको नाम चाहिए, कंधारी किंग्स रहना चाहिए, हर टूर्नामेंट में रहना चाहिए टर्फ क्रिकेट। ऑलमोस्ट हो गया, जुने सर भी कभी नहीं खेलते, तो उनको भी नाम चाहिए कि हाँ ऑलमोस्ट रहना चाहिए टूर्नामेंट में। वैसे बाकी राहुल भाई को भी पसंद है खेलना, तो वो एंट्री डालते हैं। विजय दादा को पसंद है, और एक सबसे मेन बड़ा ओनर जुपिटर, केयूर भाई को सबसे ज्यादा
खेलना पसंद, जी। उनको कंपटीशन ज्यादा चाहिए, हम्म, उनको डी नहीं चाहिए, उनको ओपन प्लेयर चाहिए। ओपन प्लेयर हाँ, से कि मेरे करेक्ट। सामने मेरे को अच्छा खेलना है हम्म, ऐसा। हम्म, तो उनको भी शौक है, इसलिए वो डालते हैं एंट्री। हम्म। तो वैसा ही है सब। जना में जैसे विक्की सर का आपने नाम लिया, कंधारी किंग्स के जो ओनर है, हमारे सोर्सेज से मालूम पड़ा कि एक टूर्नामेंट था, वो कोई और नाम पे होने वाला था टूर्नामेंट, लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि मतलब मेन स्पॉन्सर और वो बने, टूर्नामेंट का नाम ही पूरा बदली हो गया। हाँ, उनको है ऐसा कि वो स्पॉन्सर दे तो उनका बीकेबी नाम से ही होना चाहिए। टूर्नामेंट ही बीकेपी के नाम से हो हाँ, गया। तो वो हिसाब से वो स्पॉन्सर भी देते हैं, जो भी अमाउंट रहता है, जो ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि मैं आपके नाम से टूर्नामेंट करूंगा, चलेगा, बीकेबी कब कर दूंगा, आप मुझे ये अमाउंट दो। हम्म, तो वो अमाउंट देते हैं तो चेंज होता है नाम। सही है, एज अ ओनर आपको आंसर देना। 100%। जी। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज कर रहा है टूर्नामेंट, उसको पता है कि उसको एक्सपेंस है। कि वो ऑर्गेनाइजर भी सोच रहा है जेब से पैसा डालने से अच्छा मैं किसी अपना नाम के बदले उसका नाम भी डाल दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चेहरा उसका ही है, लास्ट में फेस तो वही है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो वो अपना कन्वीनियंस देख के वो कर लेते क्या जो टूर्नामेंट रखता है वो सिर्फ पैसे के लिए ही मतलब टूर्नामेंट रखता है? जैनम भाई आपसे ये सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स आप रखते भी हो और बहुत सारे टूर्नामेंट्स आप खेलते भी। हाँ, ऐसा है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसमें प्रॉफिट नहीं निकलता है, ये कोई कोई कमाता भी है थोड़ा। अब मेरे हिसाब से तो कमाना भी चाहिए। जी। मेहनत कर रहा तो कमाना चाहिए। मेहनत कर रहा है, वो इतने बड़े टूर्नामेंट कर रहा है, प्लेयर्स लोग के लिए भी कर रहा है, प्लस वो ये टूर्नामेंट अपने को लगता है कि एक ही दिन का है, बट उसका जो प्रिपरेशन रहता है वो 10-10 12 महीने भर से चालू होता है। हाँ, कि मुझे जर्सी देना है, जर्सी बनवाना है, इधर उधर भागम भागी, ये वो। कोई प्लेयर रहता है जो ऑर्गेनाइज करता है, जॉब पे भी नहीं रहता है, तो कुछ अमाउंट। एक टूर्नामेंट से कितना अमाउंट निकलता है आपके हिसाब से? अभी वो उनका स्पॉन्सर के हिसाब से। अभी जैसे उन लोग ऐसा भी नहीं है कि 50,000 कमाते, लाख रुपए कमाते, वो इतना तो कमा भी नहीं पाएगा। जो एंट्री आता है उनको प्राइस मनी भी देना है सामने। तो यहाँ पे तो बेसिक रूल है ही कि जितना भी एंट्री आता है उसका 60% तो एटलीस्ट प्राइस मनी रहता है। करेक्ट है। तो जो 40% बनता है उसमें टर्फ देना है, जर्सी देना है, यूट्यूब रखना है, बॉल, पानी, अंपायर, दूसरा अंपायर का खाना पीना, सब बहुत खर्चे होते हैं। डीजे हो गया, फिर क्रिकेट हो गया, फिर आपका ये हो गया, तो सब चीज उनको 40 पुलिस वाले आके उनको मैनेज करना उसमें। 40% उनको ये एडजस्ट करना है। तो बेसिक कैसा रहता है, जो उन लोग अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो थोड़े स्पॉन्सर से ही कमाते हैं, और बाकी इतना आप जो बोल रहे हो इतना भी नहीं कमाते। 5-10-15 हजार रुपया मिल गया तो मुझे ऐसा सुनने में आया था, मतलब हाल ही में 2-3 टूर्नामेंट्स हुए थे, तो अरे उसने 2 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए कमाया, तो मैं बोला ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे। वो तो कैसा उसको कैसे स्पॉन्सर्स मिले उसके ऊपर है। उसको बड़े स्पॉन्सर मिल गए तो बड़ा पैसा कमाएगा, नहीं मिले जिसको स्पॉन्सर नहीं मिलते वो नहीं भी तो मतलब ये पॉसिबल है, 1-2 लाख रुपए कमा सकते हैं इजीली कमा भी सकते हैं। उनके पास अगर Source. उनके पास इतने सोर्स है कि मेरे नाम पे अगर मेरे पास 3 लाख के स्पॉन्सर आ रहे हैं, तो 3 लाख में वो लाख रुपया तो उनको वैसे भी देना है टूर्नामेंट के लिए, जो जेब से जा रहे होंगे, तो 2 लाख रुपया कमा भी सकता है, ऐसा नहीं कमा सकता है। राहुल भाई, नया प्लेयर आने वाले टाइम में आपके टीम में किसको देख रहा हूँ मैं? नए प्लेयर, जिसे आप नए प्लेयर को मौका देते हैं आप? नए प्लेयर्स बहुत है ऐसे अभी आ रहे हैं, खेल रहे रेगुलर बेसिस पे, टॉप पे खेल रहे, मैं देख रहा हूँ बहुत। जैसे विवान करके भी है, वो अच्छा खेल रहा है जैसे विवेक करके है, ऐसे है बहुत सारे प्लेयर्स है जो अभी ग्रो कर रहे हैं और अच्छा खेल रहे क्रिकेट। और वो बड़े प्लेयर्स के साथ, मेरा मानने के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल भी रहे क्रिकेट, तो उनको वो मिल रहा है, चांस भी मिल रहा है खेलने का और सीखने को मिल रहा है। आएंगे जल्दी और भी आपको बहुत प्लेयर्स दिखेंगे टीम में मेरे, नए नए प्लेयर्स दिखेंगे आपको। अच्छा ना, मैं जाते जाते जो भी हमारे जो यूथ है, अगर यूथ को अगर आपकी टीम में खेलना है तो ऐसा कुछ है क्राइटेरिया जो कि वो उसको बोलते ना, एक बांध होता है उसको उछल के आगे आना है, या फिर ऐसा कुछ क्राइटेरिया कि भाई ये टूर्नामेंट है, तुझे परफॉर्म करना है, उसके बाद में तू मेरी टीम में खेल पाएगा? ऐसा कुछ क्राइटेरिया वगैरह कुछ नहीं है अभी। ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारा पहले से एक टीम फिक्स रहता है। अब उसमें जगह बनाने के लिए उसको या तो एकदम आउटस्टैंडिंग बॉलिंग या बैटिंग करना पड़ेगा, या तो एकदम उसको आउटस्टैंडिंग ही कुछ करना पड़ेगा कि वो टीम पे जगह बना पाए। तो अभी जैसा अगर मेरे टीम में अगर कोई बॉलर शॉट है, फॉर एग्जांपल एक ही बॉलर शॉट है, बाकी हमारे पास बॉलर भी पूरे, और मैं उसको बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि हाँ यार ये अच्छा कैलिबर है इसमें कि अच्छी प्लेयर भी डालेगा वो, और उस पर कॉन्फिडेंस भी दिखता है प्लेयर पे। बहुत प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो नॉन प्रोफेशनल में अच्छा डालते हैं, लेकिन ओपन में और थोड़े डर जाते हैं, वाइड डालना चालू करते हैं, नो डालना चालू करते हैं। तो ऐसा तो एक ऐसा दिख ही जाता है, सब प्लेयर को दिख जाता है कि इसमें बहुत अच्छा कैलिबर है, ये ओपन में भी डालेगा। तो वैसे चांस मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, पर उसके लिए उनको परफॉर्मेंस
करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं, मतलब अभी टीम अगर ऐसे में कोई विराट टीम होएगा ना, तो आपको 80 प्लेयर अच्छे मिलेंगे। अब वही 4 टीम के टूर्नामेंट लेंगे, 40 प्लेयर तो ऐसे ही फिक्स ही होते हैं, जो सब फाइन ये होते हैं कि ये टीम में भाई कंधारी है, 11 प्लेयर उनके फिक्स ही है। करेक्ट है। ऑलमोस्ट है उसके 11 प्लेयर फिक्स है, डेंजर है उसके 11 प्लेयर फिक्स है, दादा की टीम में 11 प्लेयर फिक्स है। करेक्ट। तो 4 से 5 टीम में टूर्नामेंट होगा तो उनके फिक्स है, तो दूसरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। अगर टीम बढ़ेगी तो सबको चांस भी मिलेगा। राहुल भाई, एज अ ओनर अभी इंडिया की टीम हम लोग देखते हैं, ABC ऐसा टीम बनी हुई थी इंडिया की भी, तो इन फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं डेंजर 11 की A टीम B टीम बने, क्योंकि आपने बनाया भी था बीच में। हाँ, डेंजर की टीम है ना, प्रोफेशनल में अलग खेलती है, नॉन प्रोफेशनल में अलग खेलती है, वो टीम चलती रहती है। और नॉन प्रोफेशनल के बहुत टूर्नामेंट होते हैं अभी, प्रोफेशनल के भी होते हैं। तो नॉन प्रोफेशनल में जैनम हो गया, यक्ष जैनम हो गया, बहुत प्लेयर्स जो नहीं खेल पाते वो अनप्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल में बहुत सारे मतलब अलग प्लेयर्स खेल लेते हैं मेरी टीम में। तो है 1 से 2-3 टीम है जो प्लेयर्स को चांस मिलता रहता है मेरी टीम में। कोई हर बार कोई ना कोई नया आपको दिखेगा, आपको कोई नया खेलते हुए मेरी टीम में। अजय ना, मैं भाविक भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भाविक भाई वन साइड हर चीज़ में, जहाँ देखो कोई भी टूर्नामेंट हो चाहे LP हो, वो हमेशा मतलब वो आते ही आपके लिए सपोर्ट करने के लिए। नहीं, वो उनका मतलब उनको भी क्रिकेट से बहुत प्यार है। हर टूर्नामेंट में सूरत भी आए थे, आपसे ही बहुत प्यार है उनको। हाँ, जी। सूरत भी आए थे देखने के लिए, वहाँ पे भी बड़े बड़े प्लेयर आनंद को मालूम था, तो उनको मतलब शौक है ऐसा फोटो खिंचाना टीम के साथ। ओवरऑल प्लेयर उनके बहुत बड़े फैन, करण अंबाला करेक्ट है। उनके लिए वो स्टेडियम तक भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वैसे ही बाकी डेंजर के लिए भी वो एनी टाइम हर बार आते हैं, जिधर अभी हम 21-22 को सूरत भी जा रहे हैं, तभी भी वो आएंगे। तो है उनको भी क्रिकेट से प्यार है तो आते हैं। राहुल, आपके बहुत ही करीबी दोस्त नीतीश जैन साथ में रहते हैं हमेशा आपके, कहीं भी देखो। बाद में फिर और एक है जिनकी ज्वेलरी का शॉप है, वर्षित, वो भी हमेशा साथ में रहते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में हमने देखा था ऐसा कभी डिस्प्यूट भी हो जाता है, लेकिन फिर आप लोग साथ में आ जाते हो। मतलब कैसे चलता है सारा चीज़? अभी कैसे वो लोग भी सब क्रिकेट के पीछे बहुत पागल है, मेरे जैसे ही है सब, उनको भी क्रिकेट का बहुत शौक है। अभी कैसे, अभी वो और मैं और वर्षित का बता सकता हूँ आपको, हम लोग का ओपिनियंस होता है, क्रॉस मैच हो जाता है, मिसमैच हो जाता है कि मेरे हिसाब से इसको भेजना चाहिए था, उसको भेजना चाहिए था, उसके हिसाब से इसको लेना चाहिए ऑप्शन में। तो वो चीज़ों में हम लोग का डिस्प्यूट होता है हर ऑप्शन में। आप बोलोगे हर टूर्नामेंट में हमारा झगड़ा होता ही है, और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जीतने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। हारते भी है तो भी नॉर्मल हो ही जाता है, नेक्स्ट टूर्नामेंट तक नॉर्मल हो जाता है हमारा। जाते जाते दोनों को मैं एक ही सवाल करूँगा दोनों से कि जो टर्फ क्रिकेट है ये 5 साल के बाद में, तो इन्होंने कहा कि प्रोफेशनल प्लेयर का टैग तो मिलने वाला नहीं, लेकिन एक प्रोफेशनल टैग मतलब वो हिसाब से नहीं बोला मैंने, वो एक्सप्लोर नहीं मिलेगा, रीच नहीं मिलेगा, इंडिया में रीच नहीं मिलेगा, ये मुंबई तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे आप, मुंबई तक ही, तो वो रीच नहीं मिलेगा जैसे टेनिस को रीच मिलता है। क्योंकि ये टर्फ वाले वहां तक ही लोग जानेंगे, आप बाहर जाओगे उनको कोई नहीं पहचानेगा। टेनिस क्रिकेट के प्लेयर्स बाहर भी जाए यहाँ भी सब पहचानते, तो मेरा मतलब वो था आपको बताने। ओके। तो जिन्हें मैं जैसे 5 साल के बाद में टर्फ क्रिकेट का तो बता ही दिया जैसे राहुल भाई ने, तो टर्फ क्रिकेट पर मंथ आपके हिसाब से कितना कमा रहा है 5 साल के बाद में? तो कैसे यहाँ भी तो नहीं बोल सकते क्या उसका रियल एस्टेट वैल्यू क्या रहेगा आगे जाके, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट 20,000 तो चाहिए। मतलब हाँ, प्लेयर्स को पर मंथ। तो आने वाले टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जैसे अभी हाल ही में हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे कि 12-12, 15-15 लाख रुपए टेनिस क्रिकेटर्स कमा रहे, मतलब मोटा मोटी 1-1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे। तो टर्फ क्रिकेटर आने वाले टाइम में 5 साल का 50,000 भी महीना कमा पाएंगे? इसलिए अभी कमा भी सकते हैं, अगर टूर्नामेंट होते रहेंगे तो कमा सकते हैं। अभी जैसे ISPL आ गया, इसके लिए हम लोग इतना कमा रहे हो, वाले भी पहले उनका भी इतना नॉर्मली टूर्नामेंट था, अभी उनको भी एक स्टेज मिल गया है कि ISPL जैसा स्टेज। यहाँ पे भी कोई इनिशिएटिव रहेगा कि मैं ऐसा बड़ा टूर्नामेंट करता हूँ, भले वो लेवल तक नहीं, एटलीस्ट 20-25 लाख तक उनको भी मिलेगा। सब प्लेयर कमा सकते हैं 50,000 तक। तो राहुल भाई, ये पॉडकास्ट के बाद में आप ओनर से बात करेंगे कि भाई थोड़ा बड़ा टूर्नामेंट रखो, टर्फ क्रिकेट को एक लेवल पे लेके आओ अभी? और मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ सबको कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट करते हैं, सब मिलके करते हैं, मज़ा भी आएगा और प्लेयर्स को रीच भी मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि सब प्लेयर्स को चांस भी मिले, और वो मिलना चाहिए जो लोग डिजर्व करते हैं जी, ऐसा मैं बताऊँगा। सो गाइस, ये थे मेरे साथ में जैनम शाह और राहुल नेतानी,
जो कि डेंजर 11 के जो करता धरता मालिक है राहुल नेतानी। और यहाँ से ये पॉडकास्ट से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है और बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर हम सीखने भी वाले। और जैसे टेनिस क्रिकेट को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है बहुत सारे लोगों ने एक गेट टुगेदर करके, वैसे ही हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जो टर्फ क्रिकेट है उसको एक लेवल पे लेके आए और इन फ्यूचर 5 साल के बाद में टर्फ क्रिकेट को भी लोग एज अ करियर चूज़ करें। थैंक यू सो मच।